हम आगे देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 19 वचन। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना का 3 अध्याय का 19 वचन। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। जैसे हमने उत्पत्ति में शुरुआत में पढ़ लिया था पिछले रिकॉर्डिंग में कि परमेश्वर कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। आदि में यानी परमेश्वर ने समय का इंट्रोडक्शन हमको दिया, परमेश्वर ने हमको समय की पहचान करा के दी। अगर परमेश्वर ने शुरुआत करके दिया है तो परमेश्वर उस शुरुआत के पहले से ही था। तो पहले का समय को क्या कहा जाता था? तो वहाँ पर तो कोई शुरुआत ही नहीं है। शुरुआत का अर्थ ही होता है कि ज़ीरो से, शून्य से वो शुरू हो जाता है। तो परमेश्वर ने शून्य से शुरू किया, तो वो टाइम, वो समय का पहचान हमको परमेश्वर ने करा के दिया, हमारे लिए करा के दिया। वो खुद उस समय के अंदर नहीं है, ताकि अगर हमको कुछ भी जानना है तो हम समय के अनुसार जान सकते हैं कि कितने दिनों में क्या हुआ था और कितने समय में कितना समय दौर हो चुका है, समय का कितना दौर हो चुका है, ये हम समझ सके, ताकि हम परमेश्वर ने हमारी सृष्टि के साथ कैसे क्या किया है, समय के अनुसार हम वो सृष्टि का शुरुआत समझ सकते हैं और उसका अंत क्या रहेगा, कब होगा, वो सब हम समझ सकते हैं। तो हमको परमेश्वर ने सृष्टि करते समय एक टाइम स्पैन में डाला गया है, हमको एक लिमिट में डाला गया है, हमको एक रूल्स एंड रेगुलेशन में डाला गया है, हमको एक एटमॉस्फेयर में डाला गया है जिसको तोड़ के हम अलग नहीं हो सकते हैं, जिसको हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम ठुकरा नहीं सकते हैं। हमारा सब कुछ अस्तित्व उसके अंदर बना रहता है। तो हम लोगों के लिए समय है, हम लोगों के लिए परमेश्वर ने वो इंट्रोड्यूस कराया कि ये शुरुआत है और यहाँ पे अंत है। तो ये शब्द, ये शुरुआत, अंत, ये सब कुछ परमेश्वर ने हमारे बाउंड्री डाला है, हमारा बाउंड्री है वो। हमको इसके बाहर कुछ नहीं पता है, इसके अंदर का हमको सब कुछ पता है। हमको जो भी पृथ्वी सृष्टि के अंदर होता हुआ दिखता है, सब कुछ हमको हमारे लिमिट के अंदर की बातों को दिखाई देता है, समझ पाते हैं। जो भी डिस्कवरी करते, खोजबीन करते, सब कुछ हमको हमारे लिमिट के अंदर, हमको जिस अस्तित्व में रखा है परमेश्वर ने, जो एटमॉस्फेयर सृष्टि किया गया, सब कुछ उसी का हमको सब कुछ पता है और उसी के बारे में हम अभ्यास कर सकते हैं। उसी के अंदर हम घूमते फिरते रहते हैं और उसी के अंदर तक का ही शक्तियों को हम जानते हैं। हमको सिर्फ वही पता है जो इस तहत रहता है, इसके आधार से रहता है, इसके आधार से उसको संभाला जा रहा है, उसके तत्व सब इसी संसार के अंदर है, इसी सृष्टि के अंदर है। ये सारी चीज़ें हमको परमेश्वर बोलता है ये तुम्हारे लिए है, ये तुमको अपने दिमाग में अगर समझना है तो ये तुम्हारी समझ के लिए दिया गया है। मैं उसके अंदर नहीं हूँ, मैंने वो तुम्हारी समझ के लिए बना के रखा है। अब अगर हम इसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर का उत्पत्ति कभी हुआ था, अगर ऐसा सोचने की कोशिश करेंगे तो कभी हुआ था, ये भी तो समय की खोज लगाता है। तो परमेश्वर ने समय को शुरुआत किया है, परमेश्वर ने समय को हमारे लिए इंट्रोड्यूस किया है, जिसने हमारे लिए बोला इसको समय कहा जाता है। तो उसके बाहर परमेश्वर है, तो वो अनगिनत है, उसको गिनती में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गिनती की शुरुआत हमारी सृष्टि के अंदर है। ओके, गिनती का सारा महत्व हमारे सृष्टि के अंदर है, हमारे अस्तित्व के अंदर है, हमारे तत्व जो हमको होल्ड करते हैं, सब कुछ के अंदर है। परमेश्वर ने वो हमारे लिए एटमॉस्फेयर सब बना के रखा, आकाश और पृथ्वी सब हम उसके होल्डिंग्स में हैं। ओके, उसके पकड़ में है ये सारा अस्तित्व जो है। हम देखते हैं आकाश और पृथ्वी में का सब कुछ जो है, चाहे वो एक पहले आकाश रहे, दूसरे आकाश रहे, तीसरे आकाश रहे, चाहे वो पृथ्वी के नीचे हो, पृथ्वी के ऊपर हो, समंदर के नीचे, समंदर के ऊपर, कहीं पर भी कुछ भी हो, लेकिन वो हमको होल्ड करके रखा हुआ है। ओके, वो कारण है कि हम पृथ्वी के ऊपर हैं। ओके, वो वजह है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं। तो परमेश्वर ने हमारी खातिर ये सब कुछ करके रखा है, इसके अंदर हमको समय भी दिया है,
समय को पहचानने का रास्ता बताया, कैसे समय को किस दौर, कितना डिस्टेंस कैसे आपको समझना है, सब हमको उसका उन नॉलेज, विज़डम, अंडरस्टैंडिंग बना के हमको इसमें रखा हुआ है। अब इसके तहत बैठ के अगर हम सोचेंगे तो फिर परमेश्वर का कितना साल पुराना है, तो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया हुआ है, हम उसको कैसे क्या सालों में गिनती कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमको आदि और अंत के बाहर का कुछ भी नहीं पता है। जो भी हमको डिस्कवरी मिलता है, जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी हम खोजबीन करते हैं, समय के अंदर की ही घटनाओं को हम लेते हैं और जो सृष्टि के अंदर की चीज़ें उसी को पकड़ पकड़ के हम सिर्फ लोगों के सामने लाते हैं। तो इसके अंदर परमेश्वर है ही नहीं, ये सिर्फ हमारे लिए किया गया है, हमारे जीव जंतुओं के लिए किया गया है, इसके अंदर परमेश्वर है ही नहीं। ओके, तो इसके मर्यादा के अंदर हम कैसे क्या अंदाज लगा सकते हैं कि इसके मर्यादा के अंदर परमेश्वर का कितना समय, परमेश्वर का सृष्टि किसने किया, परमेश्वर कितने लंबे समय से है। हम इस ये तो ज्ञान परमेश्वर ने हमको दिया है, इस ज्ञान के बाहर परमेश्वर है। ओके, तो हम परमेश्वर को ना उत्पन्न करने के आधार से समझ सकते हैं, क्योंकि हम नहीं समझ सकते कि उत्पन्न करने का अवस्था का हम जो है किया गया है, हम वो बात को नहीं समझ सकते कि कैसे क्या परमेश्वर को किसी ने उत्पन्न किया होगा, क्योंकि ये वही जानते हैं। और समय के बारे में भी परमेश्वर ने हमको सब कुछ अंदाज लगाने के समय दिए हैं, परमेश्वर ने हमारे हेल्प के लिए दिया है। परमेश्वर समय के बाहर है और ये सारे सृष्टि के अवस्थाओं के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे उपयोग के लिए, बेनिफिट के लिए, एडवांटेजेस के लिए, उसके साथ परमेश्वर को कुछ भी कनेक्शन नहीं है। ओके, मतलब उसके द्वारा हम परमेश्वर का कुछ बिगाड़ नहीं सकते और ना ही कुछ बना सकते हैं। आमीन। विज्ञान लोग बोलते हैं कि अगर कुछ भी आपने खोजबीन किया है तो उसको तीन भागों में उसको प्रूफ करना पड़ता है। एक समय के और एक जो आकाश, जो जगह जो होता है, ओके, जगह को आपको बताना पड़ेगा और तीसरा वस्तु को आपको बताना पड़ेगा। ओके, यानी समय, जगह और वो वस्तु प्रमाण देना पड़ेगा कि कौन से समय में, किस जगह में और क्या प्राप्त हुआ आपको। ये तीन ऐसे भाग है जिसके द्वारा खोजबीन को पक्का लिया जाता है, मतलब उसको सही है माना जाता है। तो परमेश्वर ने वो तीनों चीज़ें हमारे पास दिया है। उसने समय बताया आदि में, और उसने चीज़ बताया कि मैंने पृथ्वी बनाया है, और रखने की जगह उसने बताया, मैंने आसमान और पृथ्वी मैंने बना के रखा है। तो समय बताया, आसमान बताया, आकाश बताया और पृथ्वी। तो अब पृथ्वी और आकाश को एक दूसरे के साथ मिला के रखा हुआ है। इसके लिए इसके अंदर के कुछ ऐसे तत्व हैं जो विज्ञान लोग भी कहते हैं कि ऐसे कोई चीज़ें हैं जो पृथ्वी को पकड़ के रखे हैं। यानी आकाश का जो भी वातावरण है वो पृथ्वी को पकड़ के रखा है, पृथ्वी का जो वातावरण है वो आकाश को पकड़ के रखा है। ओके, तो जो चीज़ है वो चीज़ परमेश्वर ने बताया कि हमारा ये ग्रह है, पृथ्वी ग्रह कहा जाता है, प्लैनेट कहा जाता है। और वो प्लैनेट कहाँ रखा जाता है, ग्रह कहाँ रखा जाता है, आकाश में। तो आकाश के अंदर ग्रह को रखा परमेश्वर ने, और कब रखा वो भी बताया कि वो ग्रह परमेश्वर ने आदि में रखा, शुरुआत में। तो समय भी बताया, शुरुआत में रखा, और जगह भी बताया, आकाश में रखा, और क्या रखा वो भी बताया, ग्रह रखा जिसका नाम पृथ्वी है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा शुरुआत हमको मालूम पड़ता है। तो विज्ञान के आधार से ये पुस्तक में लिखा हुआ ये वचन जो है परमेश्वर का, वो हमारे पूरे पूरा पक्का प्रमाण देता है कि सृष्टि किया हुआ है ये सब कुछ, और समय भी है, चीज़ भी बता रहा है क्या बनाया पृथ्वी को, और कहाँ पर रखा वो भी बता रहा है कि ये आकाशों के संगति में इसको भी रखा गया है। ठीक है, तो इस तहत के नीचे आप कभी भी परमेश्वर को गिनती नहीं कर सकते हैं
कि परमेश्वर कभी बनाया गया और परमेश्वर को किसने बनाया और परमेश्वर कहाँ रहता है। इसके अंदर ये आदि, ये समय के अंदर से और आकाश और पृथ्वी, इन सृष्टि के अंदर से आप परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते हैं। इसके अंदर आप परमेश्वर की खोजबीन करके कुछ भी बता नहीं सकते हैं कि इसके तहत, इसके कंट्रोल में परमेश्वर रह रहा है। ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं और वो कभी भी किसी को मिला नहीं है। वो मूसा को भी नहीं मिला। वो शाऊल जब पौलुस था उस समय उसने यीशु मसीह का आवाज़ सुना था। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि परमेश्वर अपने आप को देता नहीं है किसी के सामने। वो मूसा भी परमेश्वर को डायरेक्टली नहीं देखा है और परमेश्वर का हम खोजबीन करके उसका अस्तित्व को इस समय के दौर के अंदर उसको गिनती में नहीं ले सकते हैं और ना ही इस आकाश और पृथ्वी के अवस्थाओं के बीच में उसको हम पावरफुल या नॉट पावरफुल ऐसा कुछ बयान कर सकते हैं। उसका कुछ भी इसके साथ कनेक्शन नहीं है। हम जो बोलते हैं पावरफुल और नॉट पावरफुल, वो इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ ऐसे हैं आकाश और पृथ्वी में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे को नाश कर सकते हैं। ओके, जैसे एक से दूसरा बढ़कर बलवान रहेगा तो वो नाश कर देगा, जो कमज़ोर है उसको नाश कर देगा। इसकी वजह से हम सोचते हैं कि ये इसी के अंदर परमेश्वर भी रहेगा, क्योंकि हमको लगता है परमेश्वर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो यही समय के अंदर वो रहेगा, यही वो आकाशों के अंदर रहेगा, यही वो पृथ्वी के मध्य में कहीं तो रहेगा, ऐसा हमको लगता है। लेकिन परमेश्वर ने ये सब कुछ ऐसा रखा है कि वो सिर्फ हमारे साथ के घटनाओं के साथ हम लेकर चल रहे हैं, क्या पावरफुल है और क्या पावरफुल नहीं। इसके अंदर परमेश्वर है ही नहीं। यहूदियों का जो सिखाने का तरीका था कि वो अगर व्याख्या देना चाहेंगे कि परमेश्वर कौन है तो वो ऐसे बोलते हैं। यहूदियों के सिखाने में ये रहता था कि ये ऐसा परमेश्वर है जो सृष्टि करता है लेकिन उसको किसी ने भी सृष्टि नहीं किया है। ऐसा परमेश्वर जो सृष्टि करता है लेकिन उसकी किसी ने भी सृष्टि नहीं की है। ऐसे वो व्याख्या देते हैं परमेश्वर के बारे में। जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि जैसे प्राणियों के बीच में भी देखते हैं हम कि कोई प्राणी बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो वो कमज़ोर प्राणियों को उपद्रव करता है। तो अगर कोई प्राणी कोई मनुष्य ज़्यादा ताकतवर है किसी भी चीज़ में तो वो जो कमज़ोर दिखता है उसके ऊपर वो बल चढ़ाएगा। लेकिन उसकी ताकत उसके वातावरण के ऊपर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, समय के ऊपर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। उसके अस्तित्व को पकड़ के रखने वाला, थाम के रखने वाला उसकी ताकत रहता है। अगर वहाँ से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है? जैसे आपको बताया कि मछली को अगर पानी से निकालते हैं तो वो मर जाता है। अगर प्राणियों का जो उनको घास-फूस खाना है, अगर उनको घास-फूस नहीं दिया तो वो जीवित नहीं रह पाएँगे। उनका जो भी तरीका है जिसका वो एटमॉस्फेयर उनको सँभालता है, वो एटमॉस्फेयर उनका जीवनदायी रहता है। उसके अंदर का उनका ताकत रहता है, उसके अंदर का उनका सारा एनर्जी रहता है और वहाँ उनका बल रहता है। इसके लिए उधर का चीज़ वो जगह में, जैसे देश-देश में अलग-अलग तरीके से उन्होंने अपने-अपने समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से जो शक्ति उनको सही लगा वो उन्होंने मानना शुरू किया। और ये ऐसा है कि उसके बाहर अगर वो निकलेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि दूसरे जगह के आपको नहीं पता है कौन-सी शक्ति कैसे है ना? तो इसके लिए जो लोगों ने इस पृथ्वी के ऊपर ले लिया है अपने साथ, वो सब एक दूसरे को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। कोई ऐसे जगह पे ऐसे-ऐसे पावर्स रहते हैं, ऐसे-ऐसे एनर्जी रहता है, ऐसे-ऐसे अस्तित्व रहते हैं जो बहुत जल्दी हार नहीं मानती है। ओके, बहुत जल्दी बहुत ताकतवरों के सामने भी वो अ, बने रहता है। ऐसा भी कुछ एनर्जीज़ रहता है, ऐसे भी कोई स्पिरिट्स रहते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं रहता है कि वो उसको आप कोई डिफीट नहीं कर सकता है। नहीं, उसको डिफीट करने वाला भी बाकी रहता है, इस सृष्टि के अंदर बनाया गया है। ओके, तो परमेश्वर ने बोला है ना कि अगर मैंने लोहा बनाया है तो लोहा को तोड़ने वाला भी बनाया है। तो परमेश्वर ने सब कुछ बैलेंस्ड करके रखा है। कोई भी किसी के ऊपर अपनी ज़्यादती नहीं डाल सकता है।
ओके, निसर्ग में से, जो नेचर में से भी आक्रमण रहते हैं, जिसको हम नैसर्गिक आपत्ति कहते हैं। ओके, तो वहाँ से भी होता है, एटमॉस्फेयर में से होता है, आकाशों में से होता है। सब जगहों में परमेश्वर ने बैलेंस किया है। कोई भी कहीं से भी अपने आप को ऊंचा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब कुछ को एक दूसरे ही संभालते हैं। वो अस्तित्व के अगेंस्ट में कुछ भी कोई करता है तो उस वहाँ पर कुछ ना कुछ विपत्ति आ जाती है, वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ओके, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए ये सब अस्तित्व में है। ये हमारे गॉड्स बन नहीं सकते हैं, इन ये खुद डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, तो हमारे गॉड्स कैसे बन सकते हैं वो? ओके, अगर आपका बेटा छोटा बच्चा है तब तक वो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा, वो अगर उसको ठीक ढंग से चलाया नहीं है, उसको ठीक ढंग से ट्रेन नहीं किया है, अच्छा सभ्य इंसान नहीं बनाया, तो वो बच्चे का ताकत इतना बढ़ जाता है, जब बड़ा हो जाएगा तो वो अपने माता-पिता को या किसी को भी वो हानि कर सकता है। ओके, तो क्या फिर वो उसका गॉड बन सकता है क्या? नहीं। उसका आसरा बन सकता है क्या? नहीं। ओके, तो हमारा सृष्टि के अंदर का कोई भी चीज़ हमारे लिए हमारा गॉड नहीं बन सकता है, क्योंकि हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो हमको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतना ही रिश्ता रहता है, और इस पृथ्वी के ऊपर जो भी हम देखते हैं, यही हम देखने को मिलता है कि कुछ समय रहता है उसके अंदर ये डिस्ट्रॉय हो गया, और कुछ समय ऐसे रहता है जो हम बोलते हैं नहीं ये अच्छा हो गया। ओके, जब डिस्ट्रॉय करने का समय रहता है वो डिस्ट्रक्शन हमको मालूम पड़ते हैं, जब अच्छा रहने का समय रहता है तब सब अच्छा मालूम पड़ता है, लेकिन वो गॉड नहीं है हमारे लिए। ओके, वो 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 एक हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारे सृष्टि के अंदर सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ बैलेंस्ड है, कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, सब कुछ बैलेंस्ड है। इसके अंदर हमारा कोई भी ऐसे परमेश्वर बन नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर वही है जिसको कोई नाश नहीं कर सकता है, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, जिसके बारे में कोई चर्चा तक नहीं कर सकता है कि उसको कैसे बनाया गया, कहाँ से लाया और वो कहाँ रहता है, कुछ नहीं बता सकता है। तभी तो जाके वो हमारा परमेश्वर बनता है ना? तो अगर किसी बच्चे को एडॉप्ट किया, तो वो बच्चे को एडॉप्ट किया हुआ जो मम्मी-पापा हैं, वो बोल सकते हैं कि हमने तुझे एडॉप्ट किया है, हमने तुझे लाया है। लेकिन जिस जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया रहता है, वो नहीं बता सकते हैं कि हम कहाँ से तुझे लेकर आए, नहीं बता सकते हैं। ओके? यानी परमेश्वर का हम बच्चे हैं, तो हमको परमेश्वर कहाँ से लाया है, ये हमको परमेश्वर बता सकता है। परमेश्वर को ही पता है, हम और हमको और कोई बता नहीं सकता है। ओके, कोई नहीं बता सकता है। ठीक है? तो इस तरह से हम जिससे क्रिएट हो चुके हैं, हमको जिसने परमेश्वर ने क्रिएट किया है, वो हमको सारी स्टोरी बताता है। ओके? मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे लाया है, मैंने तुझे यहाँ रखा है, मैंने तुझे इस अस्तित्व में रखा है। ओके? ऐसा सब वो बताता है हमको, हम उसको सिर्फ़ समझ सकते हैं, लेकिन उस अवस्था के अंदर, उसके सृष्टि बनाए हुए सारी बातों के अंदर हम अपने लिए किसी भी गॉड्स गॉडेसेस हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक दूसरे को वो ख़त्म करने की ताकत रखते हैं, तो वो हमको क्या बचाएंगे? राइट? अगर हम किसी को भी एडॉप्ट करते हैं, तो हमको ताकत होना चाहिए उस बच्चे का पालन पोषण करने का। अगर हम पालन पोषण नहीं कर पाए, तो वो नाश हो जाएगा। आमीन। तो हमारे पास ऑप्शंस रहता है कि हम पालन पोषण कर सकते हैं तो अडॉप्ट करना है, पालन पोषण नहीं कर सकते हैं तो अडॉप्ट नहीं करना है। रूल है हमारे पास, है ना? तो परमेश्वर ने हमको हमको सृष्टि किया है, तो उसके पास ताकत है हमको नाश करने का और हमको सरवाइव करने का। ओके, इसके लिए उसने सृष्टि किया है, इसीलिए वो हमारा परमेश्वर है। लेकिन जो सृष्टि के अंदर चल रहा है, इसके अंदर तो एक दूसरे के ऊपर ही नाश चोरी घात करते हैं सब कुछ, तो ये हम भरोसे में नहीं ले सकते हैं कि इनमें से कोई हमारा परमेश्वर हो सकता है। ओके, जो खुद नाश हो सकता है, वो हमको क्या बचाएगा? राइट? जो खुद ख़त्म हो सकता है, जिसका खुद फ्यूचर नहीं है, जिसके बारे में खुद कुछ भी अपनी ताकत नहीं रखता है, तो फिर वो हम उसके ऊपर भरोसा करके हमको क्या मिलने वाला है? हमारा क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए
हमारा लाइफ को सिक्योरिटी चाहिए, हमारे लाइफ को सब कुछ ठीक-ठाक चलना चाहिए। तो ये आपको अगर टेम्पररी आपको सब कुछ दिया तो आपको लगता है कि वो आपका ईश्वर बन जाता है। ओके? तो इंसान को भी अगर आप देखेंगे कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप बोलते हैं कि ये ईश्वरीय इंसान मेरे लाइफ में आ गया। ओके? तो ईश्वरीय का गुणों से आप किसी को भी ईश्वर बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर का मतलब वो नहीं रहता है। ईश्वर का मतलब है इमॉर्टल, अविनाशी। ओके, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा और जिसके बारे में आप कुछ जानकारी नहीं बता सकते, वो कहाँ से आया, कभी आया, कैसा आया, किधर था, कभी था, लेकिन बाकी सब कुछ जो सृष्टि के अंदर है, सब कुछ की जानकारी आपको मिल सकती है। कितने साल पुराना है, कभी से है, कब से हम लोग उसको जान रहे हैं, कितने सालों से हम लोगों ने उसको फॉलो किया है, सब कुछ हम बता सकते हैं। हालेलुया! तो परमेश्वर के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। हम किसी भी जगह में जाएँगे तो हमको अलग-अलग नॉलेज मिलता है। हर एक पावर का नॉलेज मिलता है, एनर्जी का नॉलेज मिलता है, वाइब्रेशंस का नॉलेज मिलता है, साइकोलॉजी का नॉलेज मिलता है और सब जन अपने-अपने तहत के नीचे बैठकर उन्हीं बातों को पावरफुल बोलकर हमको बताते हैं कि देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो मैं वैसा कर सकता हूँ। लेकिन उन्हीं पावर को कॉन्ट्राडिक्ट पावर ऐसा भी हो सकता है कि उस पावर को वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ओके, दूसरा कुछ ऐसा एनर्जी, ऐसा पावर, ऐसे वाइब्रेशंस इस सृष्टि के अंदर है जो उनके इस तरह के कामों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब वो उनका भगवान या उनका कोई चलाने वाला या ईश्वर है ऐसा वो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि उस ईश्वर को अगर कोई मार डालने की ताकत रखता है, उस ईश्वर को अगर कोई भी कमज़ोर बना के उसको बंदिश करने की ताकत रखता है, तो फिर वो आप कैसे क्या उसको ईश्वर बोल सकते हैं? ईश्वर का मतलब क्या है कि हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं जो खुद किसी के फंदे में नहीं है, जो खुद किसी की कंट्रोल में नहीं है। आमेन। उसको हम परमेश्वर कहते हैं। आमेन। तो ये बात हम इस वक़्त ह्यूबर्ट एंजल जो है वो सीख हम हर एक को देखते हैं कि वो अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने सोचों के हिसाब से वो इस बात के ऊपर कन्फर्म हो चुके हैं, निश्चित हो चुके हैं कि यही हमारा परमेश्वर है। उन्होंने अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने समझ के सहारे कुछ-कुछ ऐसे बातों को ले लिया है कि बस यही हमारा सब कुछ यही है। इसकी वजह से सृष्टि के अंदर सब अपने-अपने तरफ से ऐसे-ऐसे खोज निकाले हैं जो उनको सबसे ज़्यादा मात्रा में उनका फ़ायदा करा सकते हैं या सबसे ज़्यादा मात्रा में वो पावरफुल अपने आप को इस सृष्टि के अंदर बनाए रख सकते हैं। तो उन्होंने अपने-अपने तरीके से उनका इस्तेमाल किया, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को इस्तेमाल किया, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन में ही काम करते हैं। उस रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने के बाद वो काम नहीं कर सकते। इसके लिए उनको वो रीति-रिवाज पालन करके, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो करके वो पावर, वो जनरेट होने वाली एनर्जी, वाइब्रेशंस, ये सब कुछ उनका फ़ायदे के लिए उनको अपने लिए बटोर कर रखना पड़ता है। ठीक है? तो इसका मतलब वो परमेश्वर है ऐसा नहीं है, उनकी ज़रूरत के लिए वो काम कर रहा है। वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन उनके ख्वाहिशें वो पूरा करने का ज़रिया बन चुका है। ठीक है? अब इसके बारे में वो अपनी-अपनी बुद्धि से काम करते हैं, तो इसके बीच में फिर बहुत लोगों का बहुत बेकार नुकसान हो जाता है और कुछ लोगों को इसके बारे में खुशी भी रहती है। लेकिन ये दोनों को देखेंगे तो वो अपने-अपने जगह में अपनी-अपनी सफाई को देते हैं कि मैंने ऐसे क्यों, मुझे क्यों ये ठीक लगता है, आपको क्यों ये ठीक लगता है। ये सब वो अपने-अपने तरीके से उसको डिफेंड करते हैं। ओके, उसके बारे में, उसकी तरफदारी में वो खड़े रहते हैं। और ऐसे डिफेंड रह के, ऐसे तरफदारी में रह के वो कैसे भी सँभालने की कोशिश करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है, लेकिन असलियत में वो ईश्वर है ही नहीं। अभी उन लोगों ने जो भी अपने-अपने तहत में, अपनी समझ का सहारा में जो सही लगा वो सब कुछ बटोर के रख लिया है अपने लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत होशियार है, क्योंकि जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा तो उनको यीशु मसीह मज़ाक लग गया। उनका वो मज़ाक लगा और परमेश्वर ने जो योजना बना के यीशु मसीह को भेजा था, उसको वो समझ नहीं पाए। उन्होंने उनकी जो समझदारी था उसी का सहारा लिया। इसके लिए परमेश्वर कहता है जो मैंने तुमको रास्ता दिखा रहा है यीशु मसीह के द्वारा, वो तुमको मूर्खता लग रहा है। मैंने बताया वो रास्ता तुमको मूर्खता लग रहा है, लेकिन जब वो पूरा हो जाएगा तब तुमको पता चलेगा
कि तुम्हारा जितना होशियारी था, तुम जिस बातों को लेकर अपने डिफेंड करते थे, वो सारी बातों के ऊपर अब मेरा रास्ता क्या था, वो बाद में तुमको मालूम पड़ने के बाद पछताओगे तुम। क्योंकि ये सब नाश होने वाला है, इसके अंदर कुछ नहीं बचने वाला है, और तुम उस बातों को अब गले लगा के बैठे हो। और मैंने जो तुमको सृष्टि किया है, सच क्या है मुझे पता है, तुम मेरी नहीं मान रहे हो। तो परमेश्वर बोलता है तुम मूर्ख बन गए उसके पीछे। भजन संहिता के 14 अध्याय के 1 वचन में बोला है कि वो अपने अपने होशियारी में मूर्ख बन गए। ठीक है। और पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 25 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर का तरफ से जो बातें आता है तो मनुष्य को वो हल्की फुल्की लगती है, क्योंकि वो इतने सारी एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, एटमॉस्फेयर को, साइकोलॉजी को इतना ज़्यादा समझ चुके हैं। अपने काम कैसे बना लेना है, किस तरह से अपने आप को ऊंचा करके आगे आगे लेकर जाना है, ये सब समझ चुके हैं। तो इसकी वजह से उनको जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है या परमेश्वर उनको कुछ बताता है, तो वो स्पिरिचुअलिटी उनको पसंद नहीं आती है, वो रिदम उनको पसंद नहीं आता है, वो सब उनको मूर्खता लगता है। लेकिन बल अगर देखेंगे तो जो जिस बारे में वो लोग सेटिस्फाइड है, वो सब कुछ नाश होने वाला है। वो झूठ के ऊपर टेक लिए है, वो कभी भी नाश कर दिया जाएगा, कभी भी हिला दिया जाएगा, कभी भी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा परमेश्वर। और जो परमेश्वर देने वाला है, जो परमेश्वर करने वाला है, वही बना रहेगा। तो हम एक कॉमन सेंस देख सकते हैं कि जो परमेश्वर कह रहा है उसको बाकी लोग इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरे से उनको प्रेम है। ओके। और वो परमेश्वर की बात को कमज़ोर मान रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर उस कमज़ोर चीज़ को आगे बढ़ाएगा, तब परमेश्वर का वो बल उनको पता चलेगा। आमीन। तो ये पहले कुरिन्थियों के 1 अध्याय के 25 वचन में हमने पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं कि इफिसियों के पत्री में ऐसा लिखा था कि 4 अध्याय 10 में कि प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी के ऊपर जगत में उतर कर आया, ऐसा लिखा था। और वही फिर सारे स्वर्गों से भी पार होके निकल गया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है ऑल हेवेंस उसने पार कर लिया। यानी ये जो उत्पत्ति के वचन में लिखा था, आदि में स्वर्ग और आकाश और पृथ्वी बनाया है, तो यहाँ इंग्लिश में लिखे उस शब्द के हिसाब से वो बहुगुणित शब्द है। आकाश बहुत सारे थे। ओके। यहाँ इफिसियों के 4 अध्याय के 10 में भी बहुत सारे आकाश के बारे में ही लिखा है। सारे आकाशों को यीशु मसीह पार करके निकल गया है। इसका मतलब यीशु मसीह उस आकाशों के अंदर नहीं रहा। अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर रहता कहाँ है। पहले तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय के 15 वचन में देखेंगे। पहले तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय। अभी हम देखेंगे कि परमेश्वर रहता कहाँ है। प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल हमको सिखा रहे हैं। हम देखेंगे कि परमेश्वर रहता कहाँ है। पहले तीमुथियुस के 6 अध्याय का 15 वचन हम पढ़ेंगे। पहले तीमुथियुस की पत्री 6 अध्याय का 15 वचन, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है। उसी का अगम्य, और वह अगम्य ज्योति में रहता है। तो इसका मतलब क्या देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये प्रकाशन के द्वारा पौलुस को मिला हुआ वचन है। इसके अंदर उसको परमेश्वर ने बताया कि वो कहाँ रहता है। यहाँ पर एकदम खुलकर लिखा हुआ है, वो आकाशों में नहीं रहता है। ओके। वो सृष्टि के अंदर नहीं रहता है। वह कहाँ रहता है? वह अगम्य ज्योति में रहता है। आपको परमेश्वर का निवास स्थान पहचानने आना चाहिए। वो कहाँ रहता है? वो अगम्य ज्योति में रहता है। आमीन। हमको कभी भी परमेश्वर कहाँ रहता है अगर हमको पूछा गया, तो हमारे पास ये जवाब होना चाहिए कि पहले तीमुथियुस के 6 अध्याय के 15 वचन में लिखा है कि वो अगम्य ज्योति में रहता है। 16 वचन में है, मैंने 15 वचन से पढ़ा। ओके। वो 16 वचन में लिखा है वह अगम्य ज्योति में रहता है। और साथ में ये भी लिखा है
कि वहाँ पर कोई भी मनुष्य पहुँच नहीं सकता है, ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसको उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। तो हमारे लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात को पकड़ लेना है, हमारा परमेश्वर सृष्टि के अंदर नहीं है। ओके, सृष्टि के अंदर क्या क्या है, कुछ भी हमारा परमेश्वर नहीं है। सृष्टि के अंदर समय है, चीज़ें हैं और जगहें हैं। ओके, इन तीनों के अंदर परमेश्वर नहीं है, ना समय के अंदर है, ना जगहों के अंदर है और ना चीज़ों के अंदर है, वस्तुओं के अंदर भी नहीं है। ओके, तो ये जो वैज्ञानिक लोग काम करते हैं, खोजबीन करते हैं, ये तीन तहत के नीचे करते हैं। एक तो समय के तहत के नीचे करते हैं, दूसरा जगह ज़मीनों को देखते कहाँ पर ये है, और तीसरा वो चीज़ों को वास्तविकता में बताते, असलियत में बताते हैं। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएगी तो वो सच माना जाता है। हमारे परमेश्वर को इन तीन चीज़ों के अंदर आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो ना समय में आपको मिलेगा, ना वो चीज़ है कोई, और ना वो किसी जगह में आपको इस अस्तित्व के अंदर मिलेगा, सृष्टि के अंदर मिलेगा। हमारा परमेश्वर समय के बाहर है, वो कोई वस्तु नहीं है और ना ही वह किसी भी इस सृष्टि के अंदर के अवस्थाओं में रहता है। आमीन। ये वचन हमको प्रूव करता है कि परमेश्वर कहाँ रहता है और उसके बारे में ये बताया गया है, ना ही उसे किसी ने देखा है, किसी मनुष्य ने ही नहीं देखा है और ना कभी देख सकता है। यानी अगर हम सृष्टि के अंदर के रूल्स एंड रेगुलेशंस में, अस्तित्व में हमको थाम के रखा गया है, तो यहाँ पे आप हम देख सकते हैं ये चीज़ों के अंदर परमेश्वर हमको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमको परमेश्वर देखने को ही नहीं मिला है तो हम उसको तराशेंगे कैसे? अगर परमेश्वर को हम कहाँ रहता है हमको मालूम ही नहीं है तो हम पहुँचेंगे कैसे उस तक? ओके, हम उसके साथ कांटेक्ट कैसे रखेंगे, हम उसके साथ बनाए कैसे रखेंगे? परमेश्वर इस सृष्टि के अंदर के जगहों में, अस्तित्व में नहीं रहता है। ये कंप्लीट हमारे अंदर का कंप्लीट स्ट्रक्चर हमको मालूम रहना चाहिए। जो सृष्टि के अंदर है वो एक दूसरे को नाश कर सकता है, चाहे वो समय रहे, चाहे वो जगहें रहे, चाहे वो कोई भी चीज़ें रहे, तीनों भी एक दूसरे को नाश कर सकते हैं। यानी अगर इसके अंदर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे तो इसका मतलब हम जिसको परमेश्वर मानेंगे वो नाश होने वाले चीज़ों के अंदर का है। समझ में आया? तो परमेश्वर इन चीज़ों के अंदर नहीं है। तो आज जो हम दुनिया के अंदर, सृष्टि के अंदर देखते हैं, वो इन तीन चीज़ों के अंदर की ही बातों को हम देखते हैं। इसके बाहर तो हम मनुष्य जानते ही नहीं हैं। ओके, परमेश्वर ने बोला है कि ना कोई मनुष्य ने देखा है और ना वो कभी देख सकता। इतना गारंटेड वचन दिया है कि परमेश्वर को इस सृष्टि के अंदर हम कभी भी नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब इतना कंफर्म हो जाता है, इस सृष्टि के अंदर का परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। ओके, तो इस सृष्टि के अंदर जिसको भी, जो भी ईश्वर मानते होंगे, वो इस सृष्टि के अंदर वो एक दूसरे को खुद नाश कर दे सकते हैं, ऐसे पावर्स रखते हैं। ओके, वो एक दूसरे को चढ़ाई करके नाश कर सकते हैं। मनुष्य सृष्टि के अंदर अनसेफ है, समय के अंदर अनसेफ है, चीज़ों के अंदर अनसेफ है। चाहे वो कितना भी ज्ञानवान क्यों ना रहे, चाहे वो कितनी भी चीज़ें इन तीनों के अंदर से जानकारी रखता होगा, आकाशों की जानकारी रखता होगा, पृथ्वी की जानकारी रखता होगा, सब कुछ जानकारी रखता होगा, लेकिन जैसे परमेश्वर ने बोला अगर मैंने लोहा बनाया है तो लोहा को तोड़ने वाला भी बनाया है। यानी सृष्टि के अंदर कोई भी एक दूसरे के ऊपर ज्यादती नहीं कर सकते हैं। ओके, सृष्टि के अंदर की चीज़ें उठ जाएगी, एक दूसरे के ऊपर वो हमला करेगी। आमीन। तो इसके अंदर के अंदर हम किसी को भी अपना आश्रय स्थान नहीं बना सकते, हम किसी को भी अपना परमेश्वर नहीं बोल सकते। जब खुद वो जिसको हम परमेश्वर कहेंगे वो खुद अगर किसी दूसरे पावर्स के साथ नाश हो सकता है तो वो हमारा क्या रखवाली करेगा, वो हमारे क्या फ़ायदा करेगा। आमीन। तो सब जगह में एनर्जी लेवल रहता है, साइकोलॉजी रहता है, वाइब्रेशन रहता है। उस तहत में, उस जगह में, उस एटमॉस्फेयर में वो स्पिरिट्स काम करते हैं। उस एटमॉस्फेयर में पानी का कुछ पावर्स रहता है, उस एटमॉस्फेयर में आग का कुछ पावर रहता है, उस एटमॉस्फेयर में
ये वाला पावर उसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता है, वो वाला पावर इसके सामने वीक पड़ेगा, कमज़ोर पड़ेगा। ये उनकी कहानियाँ रहती है। इस वीकनेस के अंदर और स्ट्रेंथ के अंदर हमारा परमेश्वर नहीं है। ओके, हमारा परमेश्वर सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। सृष्टि के अंदर के वीकनेस को और स्ट्रेंथ को वो खुद रखा हुआ है, खुद बनाया है, तो वो खुद जानता है कि किसको कहाँ पर क्या करना है। ओके, तो इसके अंदर से हमको कोई भी चीज़ डरावनी नहीं है। इसके अंदर का हमारा लाइफ एकदम फ्री है, क्योंकि हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो इस सृष्टि के रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है, इस सृष्टि के अस्तित्व में वो नहीं रहता है। इस सृष्टि के अंदर का कोई भी हिस्सा उसको कमज़ोर नहीं कर सकता है। इस सृष्टि का कोई भी समय उसको कमज़ोर नहीं कर सकता है। इस सृष्टि की कोई भी जगह ज़मीन है उसके ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकता है। आमेन। ये सारा चीज़ हमारे मनुष्य के लिए, हमारे इस इर्द गिर्द में एटमॉस्फेयर में ग्रेविटेशन फोर्स रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का हमारे साथ कोई रेस एंड रेडिएशंस रहता है। ये सारा चीज़ जो भी हम अस्तित्व में देखते हैं वो हमको अपने फ़ायदे के लिए है, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे साथ चलने के लिए। इसके साथ, इसके अंदर हम किसी को भी परमेश्वर नहीं बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेरा बहुत फ़ायदा करा रहा है, इसके लिए वो मेरा परमेश्वर नहीं बन सकता है। क्योंकि मैं आसमान में, मुझे बहुत सारा चीज़ पता है, इसके लिए वहाँ के सब शक्तियाँ मेरा कुछ बन सकते हैं नहीं। ओके, कुछ भी इस सृष्टि के अंदर का हमारा कोई भी तारनहार नहीं बन सकता है, कोई बचाने वाला नहीं बन सकता है। कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हमारा इस सृष्टि के अंदर का कुछ भी तरह से भरोसा रखने लायक नहीं रहेगा। ओके, क्योंकि वो एक दूसरे को नाश करने की ताकतें रखते हैं। ये बैलेंस्ड परमेश्वर ने बनाया है ऐसा। फिर हमारा परमेश्वर जो है वो कहाँ रहता है? फिर से वही सवाल आता है। तो यहाँ पे वचन में लिखा है वो अगम्य ज्योति में रहता है। अगर किसी ने आपको पूछा कि तुम किस परमेश्वर को जानते हो, तो ये आपको मालूम होना चाहिए आप किस परमेश्वर को जानते हैं। सृष्टि के अंदर के नहीं, ओके, पानी के अंदर के नहीं, पृथ्वी के अंदर के नहीं, आकाशों के अंदर के नहीं, ओके, टाइमिंग के अंदर के नहीं। आप कौन से परमेश्वर को जानते हैं? सृष्टि के जो निर्माण करता है, जिसने सृष्टि को रचा है, जो सृष्टि के समय के अंदर बांधा नहीं जा सकता है, जो सृष्टि के किसी भी पावर्स के साथ बांधा नहीं जा सकता है, जिसको सृष्टि का कोई ताकत हिला नहीं सकता है, वो परमेश्वर कहाँ रहता है? तुम्हारा परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। हालेलुया। वो कहाँ रहता है हमारा परमेश्वर? अगम्य ज्योति आकाशों में नहीं है। ओके, अगम्य ज्योति समय के अंदर नहीं है। अगम्य ज्योति कोई जगहों में नहीं है, कोई चीज़ों में नहीं है, कोई वस्तुओं में नहीं है। अगम्य ज्योति अलग है, इन सारी बातों से अलग है जो हम सृष्टि में देखते हैं। सब कुछ से वो अलग, वो हम को बताया गया है। ना कभी मनुष्य उस अगम्य ज्योति तक पहुंच पाएगा। कोई एस्ट्रोनॉट वहां तक नहीं जा सकता है, कोई डिस्कवरी चैनल्स वहाँ का कोई खोजबीन करके नहीं ला सकता है। मनुष्य ने कभी देखा नहीं, और गारंटेडली बताया गया है ना कभी वो देख पाएगा। समझ में आया? तो मनुष्य के हाथ और पहुँच के बिल्कुल बाहर है परमेश्वर। ओके, आपको उसका कोई वाइब्रेशन के द्वारा कोई कांटेक्ट नहीं बनता है, उसका कोई भी हिस्सा कोई आकाशमंडल के द्वारा नहीं बनता है, उसका कोई भी हिस्सा मनुष्य के कोई भी हिस्से में से कहीं पर भी आपको नहीं बनता है। ओके, वो अगम्य ज्योति में रहने वाला है, और अगम्य ज्योति के साथ हम मनुष्य का कभी भी कांटेक्ट पॉइंट नहीं आ सकता है। आमीन। अब अगर आपको बोला जाएगा कि आप कहाँ रहते हो, तो आप जगह का एड्रेस बता सकते हो, और आप उस घर में कब रहते हो आप टाइमिंग बता सकते हो, और आप उस घर के अंदर है तो आप बोल सकते हैं मैं इस घर में अभी हूँ, अवेलेबल हूँ। ओके, वैसा परमेश्वर बताता है कि उसको अगर आप जानना चाहते, उसको आप जान के उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, तो इम्पॉसिबल है वो बात, क्योंकि वो खुद उजियाला है और अगम्य ज्योति है वो। और उस अगम्य ज्योति जो है वो इतनी उसका एटमॉस्फेयर आकाशों से अलग है। तो आपने
आकाशों को देखा है, आपने आकाशों के अंदर के ज्योतियों को देखा है, लेकिन आपको नहीं पता है परमेश्वर भी अगम्य ज्योति है। ओके, वो अगम्य ज्योति के अंदर निवास करता है। ओके, उसका अपना अस्तित्व है अगम्य ज्योति के अंदर, उसका अस्तित्व है जो मनुष्य के पहुंच के बाहर है। ओके, तो आप सोचोगे मैं आकाशमंडल में बहुत दूर दूर तक जाऊंगा और मैं देखूंगा परमेश्वर को, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर और वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें कहीं से भी मनुष्य के कांटेक्ट में परमेश्वर आए ऐसा रखा नहीं है। ऐसा कोई भी सोर्सेस परमेश्वर ने रखा नहीं है। वो खुद का अस्तित्व जो बताता है वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। आमेन। अगम्य ज्योति का कनेक्शन मनुष्य के साथ या सृष्टि के साथ कहीं से भी उसने नहीं किया है। ना वो सूरज के बिटवीन में से आता है, ना वो मून के बिटवीन में से आता है, ना कोई प्लैनेट या स्टार्स या गैलेक्सीज या कोई भी तरह से वो नहीं आता है। आमेन। कोई मिल्की वे में से नहीं आता है। ओके, कोई भी आसमानों के स्तरों में से नहीं आता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 ऐसे आसमानों के अंदर से वो नहीं आता है। ना ही वो कोई समंदर में से आता है, ना ही वो कोई पृथ्वी या पृथ्वी के नीचे या ऊपर से आता है। ओके, इसके अंदर परमेश्वर को मत ढूंढो, इसके अंदर के चीज़ों में परमेश्वर नहीं है। इसके कोई भी वस्तुओं को, समय को और कोई भी वातावरण को आप परमेश्वर नहीं मानना है, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जहाँ है उसका वचन बता रहा है कि वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, और क्लियरली बताया है वहाँ तक मनुष्य कभी भी जा नहीं सकता है, और ना ही वो देख सकता है, और ना ही वहाँ जाने का मनुष्य को परमिशन है, क्योंकि वो कांटेक्ट पॉइंट परमेश्वर ने रखा ही नहीं है। हालेलुया। अभी हम अगर मसीह लोग हैं, हम बोलेंगे कि परमेश्वर को तो मूसा ने देखा था। ओके, लेकिन मैं बताता हूँ वहाँ पे कि मतलब प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बता रहे हैं वहाँ पर मूसा ने परमेश्वर को देखा नहीं था, परमेश्वर के साथ उसने बातें किया था, उसने देखा नहीं था। परमेश्वर को कोई मनुष्य देख नहीं सकता है। हम लूका के सुसमाचार में जाएंगे, 7 अध्याय का 28 वचन पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 7 अध्याय का 28 वचन ऐसा कहता है, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहने लगा। लूका का 7 अध्याय का 28 वचन, मेरे यहाँ पे मैंने 8 अध्याय निकाला था। ओके, लूका का 7 अध्याय का 28 वचन अब सही ढंग से हमने निकाला है, उसको पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। और एक बार सुनेंगे इस वचन को। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। हम इस बात को बहस में हमेशा बोलते हैं कि सबसे बड़ा हम जो जानते हैं परमेश्वर के साथ रह चुका है, वो हम जानते हैं कि वो मूसा है, क्योंकि मूसा ने परमेश्वर के साथ बहुत लंबा समय बिताया। लेकिन ये वचन के आधार से हम देखेंगे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है इस वचन में बताया है। मैं तुमसे कहता हूँ, लूका रुचित सुसमाचार 7 अध्याय का 28 वचन, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। यहाँ पे जो पुराने नियम के लोग थे उससे बड़ा, मूसा से भी बड़ा परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, यानी पौलुस जो है वो कहता है अपने आप को, मैं सबसे छोटे से छोटा, सबके बाद में आया हुआ हूँ। ओके, तो वो मूसा से भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। परमेश्वर के राज्य में जब वो आता है कोई भी, तो जो सबसे छोटा से छोटा है वो पौलुस के बारे में सबसे छोटा से छोटा माना जाता है, जिसको उस विश्वास के दौर में तो मतलब उसका उद्धार होने के समय को बहुत छोटा, आखिरी में वो आया था,
तो इसके लिए उसके बारे में बोला गया है कि वो मूसा से भी ज़्यादा बड़ा है। ओके, तो वो तुलना करने जाएंगे कि मूसा ने बहुत ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताया, इसके लिए वो बड़ा है। तो वचन के आधार से परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से छोटा है उसको परमेश्वर बोलता है वो बड़ा है। ठीक है, तो उसने पौलुस ने भी परमेश्वर को आंखें देखे नहीं देखा है। ठीक है, तो मूसा ने तो परमेश्वर से बातें किया, लेकिन पौलुस ने भी उस परमेश्वर बड़ा है बोलता है, पौलुस बड़ा है, तो भी बड़ा होने के बाद भी उसको बड़ा होने का उसको प्रिविलेज दिया गया, तो भी उसने परमेश्वर को नहीं देखा है। उसके पास जितने प्रकाशन परमेश्वर के आए, मूसा से भी ज़्यादा मात्रा में ऊंचे दर्जे के प्रकाशन उसके पास परमेश्वर के आए, लेकिन फिर भी परमेश्वर को उसने देखा नहीं है। प्रकाशन के हिसाब में पौलुस जो है वो सबसे ज़्यादा और ऊंचे दर्जे के प्रकाशन उसको मिले, परमेश्वर के राज्य के प्रकाशन उसको मिले, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को देखा नहीं। ठीक है, प्रकाशनों को पाया लेकिन परमेश्वर को देखा नहीं है उसने। तो पुराने नियम के हिसाब से जो भी लोग आए हैं भविष्यद्वक्ता वगैरह, सबके ज़्यादा बड़ा जो माना जाता है वो यूहन्ना को माना जाता है। और यूहन्ना के बाद में मूसा से लेकर अभी तक परमेश्वर के राज्य में अगर किसी ने प्रवेश किया और उसमें सबसे छोटा से छोटा जो है वो यूहन्ना से भी ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो इन तीनों के भाग में देखेंगे, ना मूसा ने परमेश्वर को देखा, ना यूहन्ना ने देखा और ना ही पौलुस ने देखा है परमेश्वर को। हर एक जगह में आप भविष्यवाणी के पुस्तकों में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा कहा, परमेश्वर ने वैसा कहा। तो आपको बार बार ये देखने को मिलेगा कि लोग परमेश्वर को पूछताछ करते थे। परमेश्वर को किसी मनुष्य ने नहीं देखा है, मनुष्य ने सिर्फ परमेश्वर के साथ पूछताछ करके बातों को लिया है, बातों को लिखा है। तो मनुष्य का और परमेश्वर का सिर्फ पूछताछ के दौरान ही प्रकाशनों को वो प्राप्त करते गए और परमेश्वर के बारे में वो हम तक जानकारी पहुंचाते रहे। उन्होंने जानकारी पूछा परमेश्वर से, भविष्यद्वक्ताओं ने, तू बता तेरे बारे में, तू क्या है, तू कैसा है, हमको बता। तो पूछताछ करते थे वो परमेश्वर से और परमेश्वर उनको बताता था। वही बातों को उन्होंने भविष्यवाणी के पुस्तकों में लिखा, यशायाह में लिखा है, यहेजकेल में लिखा है, यिर्मयाह में लिखा है। तो मूसा भी परमेश्वर के साथ बात करता था। तो मूसा ने बोला, मुझे तू बता, तू कौन है, तू कैसा है, मुझे तेरी महिमा को दिखा। ऐसा वो पूछताछ कर सकते थे, लेकिन वो देख नहीं सकते थे परमेश्वर को। जितना उनको परमेश्वर दिया था वही बातें वो जानते हैं, इससे ज़्यादा परमेश्वर को वो नहीं जानते हैं। एलिया के बारे में भी, एलीशा के बारे में भी परमेश्वर के पूछताछ के द्वारा उन्होंने सब कुछ जाना है। वो खुद पूछते थे परमेश्वर को उसके बारे में, खुद के बारे में, वो कैसा परमेश्वर है, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है, वो खुद पूछते थे परमेश्वर से। वो पूछताछ के जवाबों में जो आता था वही वो हमको पवित्र बाइबल में भविष्यवाणियों के पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है। अगर उनके बारे में देखेंगे हम लोग, उन्होंने कैसे ज़िंदगी जिया है, परमेश्वर को पूछताछ करते 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 वो लोग ज़िंदगी को जिए हैं। कितनी सारी बातें अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, कितने सारे बातें उन पुराने नियम में इसराइलियों को बोला, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ उनके साथ। लेकिन वो विश्वास के द्वारा उन बातों को लेकर, जैसे अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया, कितनी बातें अब्राहम को बोली गई, वो उस समय के लिए पूरी नहीं हुई। वो उन बातों को लेकर मर भी गए, सारे शरीर में वो लोग मर भी गए, लेकिन फिर भी वो सारी बातों का परमेश्वर ने जो बात उनके साथ किया था उनको विश्वास में लेकर उन्होंने ज़िंदगी को जिया। अब हम लोग बहुत आराम से बोल देते, हमको अब्राहम की तरह बनना है, हमको मूसा की तरह बनना है। और जब हमारे मकसद जब पूरे नहीं होते, परमेश्वर ने दिए हुए वायदे पूरे नहीं होते हैं, तब हम उनकी तरह का विश्वास नहीं दिखाते हैं। हमको इब्रानियों के पत्री में पूरे विश्वास के बारे में बताया, कैसे वो लोगों ने विश्वास रख के मर गए लेकिन उन्होंने विश्वास को त्यागा नहीं। तो हम बोलते बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि हमको एलीशा के समान बनना है, हमको एलिया के माफिद बनना है, लेकिन वो किस प्रकार से परमेश्वर से पूछताछ करते थे, परमेश्वर को कैसे पहचान को उनके अंदर लेते थे, और वो जो बोलता था किस प्रकार से वो विश्वास को जताते थे उसकी बातों के ऊपर। वो नहीं मिलने के बाद वो मर गए खुद, फिर भी वो विश्वास में होते ही मर गए।
तो क्या इतनी परीक्षाओं को हम अपने अंदर लेने को तैयार है क्या? क्या इतना भरोसा हम परमेश्वर के ऊपर करने को तैयार है क्या? अगर थोड़ा भी हमको जो चाहिए वैसा नहीं हुआ तो हम कोसने लगते हैं परमेश्वर को, नाराज़ हो जाते हैं हम सोचते हैं कि ये कैसा परमेश्वर है? हमारे मकसद के हिसाब से, हमारे लिमिट के अंदर हमको जो जितना चाहिए था वो हमारे साथ तो ये करता नहीं है, क्या फ़ायदा है इस परमेश्वर का? हम इस प्रकार से उसके बारे में गलत बात करने लगते हैं, क्योंकि हम वो तरह के नहीं हैं जो अब्राहम था, मूसा था, एलीशा था, उस तरह के विश्वास करने वाले, पूछताछ करने वाले लोग हम नहीं हैं। इसके लिए हम बोलने के लिए तो बोल देते हैं, हमको ऐसा बनना है, अब्राहम की तरह बनना है, हमको इसके समान बनना है, उसके समान बनना है, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी को देखेंगे तो उन्होंने परमेश्वर से पूछताछ करते, करते, करते प्रकाशनों को पाया हुआ है और उन प्रकाशनों के ऊपर उन्होंने भरोसा करते, करते, करते ज़िंदगी को ख़त्म किया है। ठीक है? तो इस तरह का परमेश्वर है हमारा जो प्रकाशनों को तो देता है, लेकिन वो अपने आप को मनुष्यों को ज़ाहिर नहीं करता है। बहुत बार हम वचन के अंदर से ये बात को लेकर बोल सकते हैं कि जब आरोन और मिरियम के बीच में बातें हो रही थी मूसा के विरोध में, तब परमेश्वर ने आरोन और मिरियम को ये बोला कि मूसा के साथ मैं सामने-सामने, ओके, मुँह के सामने-सामने बैठकर बात करता हूँ। तो आप बोल सकते हैं कि परमेश्वर तो मुँह के सामने-सामने बात करता था मूसा के, लेकिन उस वक़्त जो शब्द लिखा गया है, मुँह के सामने-सामने बात करता था, तो उस शब्द को पेनिम कहा गया है, जिसका मतलब क्या बनता है कि नाश करने वाला। ओके, तो इसको हम देखेंगे आगे, वचन देखेंगे, निर्गमन के पुस्तक में जाएँगे, तो यहाँ पे जो शब्द के बारे में बोला है निर्गमन के वचन में, मरियम के और अरुण के सामने परमेश्वर बोलता है कि मैं मूसा के सामने आमने-सामने बात करता हूँ, आमने-सामने बैठकर बात करता हूँ। तो वहाँ पे वो शब्द है पनीम। पनीम का मतलब है कि उसके सामने, बिफोर मीन्स BEFORE, बिफोर मतलब हमारे सामने परमेश्वर बात करता है, मतलब पीछे, पीठ पीछे नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी की गलती को अगर हम बोलना है तो हम मुँह पे नहीं बोलते, हम पीठ पीछे बात करते हैं, छुपके बात करते हैं। वैसा नहीं, परमेश्वर कहता है मैं उसके सामने बोल देता हूँ, जो करना है, जो कैसा है, जो भी है उसका उसके सामने बोलता हूँ मैं, ओके? तो इस तरह का वो शब्द है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उसको चेहरा दिखा-दिखा के बात कर रहा था, ऐसा नहीं है उसका मतलब। हम निर्गमन में देखेंगे, और जब हम बोलते हैं कि हम अब्राहम की तरह, ये सब जगह में हम बोलते हैं कि हम इसकी तरह बनना चाहते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बता रहे हैं कि उन्होंने जो मांगा, जो प्रॉमिस परमेश्वर से पाया था, वो प्रॉमिस उनका पूरा भी नहीं हुआ था। उनके साथ जो होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उनका परमेश्वर के संगति में विश्वास के ज़रिए से उनका संबंध बना रहा था, और वो बिना प्राप्त किए ही मर भी गए। लेकिन वो, हम बोलते हैं कि हमको उनके जैसा बनना है, तो हम विश्वास में गिर जाते हैं और हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने ये प्रॉमिस किया था, ये वायदा किया था, हमारे साथ ये हुआ नहीं, तो ये परमेश्वर नहीं है। हम बहुत जल्दी उससे हट जाते हैं, लेकिन वैसा ये परमेश्वर नहीं है। अगर हमको इस परमेश्वर को समझना है तो हमने उसके अस्तित्व को समझना है कि वो कहाँ का है। वो इस सृष्टि के अंदर का नहीं है, वो सृष्टि के कोई टाइम के हिसाब से चलने वाला परमेश्वर नहीं है। जब अब्राहम को उसने बोल दिया था कि जितने आकाश के तारे दिखाई देते हैं और जो तुझे तुझे समंदर के किनारे में रेत दिखाई देती है, वो रेत के कणकों के समान, और उन आकाश के तारों के गिनतियों में जितनी गिनतियाँ हैं, उतने मैं तेरे संतान बनाऊंगा। क्या ऐसा उस समय अब्राहम के साथ हुआ? नहीं। उसको धन संपत्ति के बारे में उसको बात किया, क्या अब्राहम के साथ वैसा हुआ? नहीं। कोई भी चीज़ ऐसा उसके साथ नहीं हुआ जो वायदे में परमेश्वर ने दिया हुआ था। हम सिर्फ बहुत थोड़ा चीज़ जानते हैं, जो लिखा हुआ है उतना ही हम जानते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने अब्राहम को वायदे किए थे, वो उस समय हुआ नहीं और वो वैसे ही मर गए। तो इसका मतलब वो समय के दौर में मरे, वो सृष्टि के अंदर के बैलेंसिंग में मर गए, उस सृष्टि के अंदर में उनको थाम के रखने वाले चीज़ों के अंदर से वो मर गए, लेकिन परमेश्वर के लिए वो मरे नहीं हैं। ठीक है? परमेश्वर का वायदा मर नहीं गया।
तो परमेश्वर हमको जब वायदा देता है तो हम वो सृष्टि के अंदर के अवस्थाओं के अंदर उसको मैच करते हैं और हमको ये लगता है कि इतने टाइम में ये हो जाना चाहिए था, उतने समय में ये मिल जाना चाहिए था, उतनी बातों में ये घटना हो जाना चाहिए था। लेकिन हम सृष्टि के अंदर परमेश्वर को पकड़ नहीं सकते हैं। ओके, उसने वायदा दिया है आपको, तो वो पूरा नहीं होने के बाद आप मर भी जाते हैं तो भी आपको उसके ऊपर भरोसा रहना है, आपको उसके साथ कोई बहस नहीं करना है, क्योंकि वो वायदा दिया है तो उसको पता है वो कहाँ पर पूरा करना है। ओके, फिर बाद में यीशु मसीह आने के बाद अब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वो अब्राहम को दिया हुआ वायदा अभी पूरा हो रहा है। हमको वायदा दिया हुआ परमेश्वर किस जगह पे पूरा करेगा हम नहीं बता सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर को समय के अंदर नहीं बांधना है। हमारे लिए परमेश्वर वायदे देता है, इसका मतलब हम परमेश्वर को इस सृष्टि के अंदर के कंडीशंस में पकड़ के नहीं रखना है। उस कंडीशन के बाहर का है वो परमेश्वर। ओके, हमारा परमेश्वर इस सृष्टि के कंडीशंस का बाहर रहने वाला, इस सृष्टि को उसने बनाया है। इस सृष्टि के कंडीशंस के अंदर बैठ के आप परमेश्वर को अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते हैं। ये सृष्टि सिर्फ हमारे बैलेंसिंग के लिए है, हमारे अस्तित्व के लिए। ये कंडीशंस हमारे लिए है, इसके अंदर हमको क्या चाहिए क्या नहीं ये परमेश्वर डिसाइड करता है। ओके, तो हमको वायदा वो देता है तो उसका पूरा करने का समय भी उसके पास है। आमीन, हमारे पास नहीं है। वो हमारे मर्जी से हम अपने समय और कंडीशंस लगा के उसके ऊपर ताक झाँक नहीं कर सकते क्या ये हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे परमेश्वर को अच्छे से समझना है हमको कि वो कभी मनुष्य को दिखा नहीं है, ना ही उसको मूसेस ने देखा है, ना ही पौलुस ने देखा है, ना ही यूहन्ना ने देखा है, और कोई मनुष्य उसको देख नहीं सकता है। अब हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय का 11 वचन, जहाँ पे मूसा को परमेश्वर ने देखने के बारे में, ओके, परमेश्वर उसका अपना रूप दिखाने के बारे में क्या किया परमेश्वर ने। देखो यहाँ पे 10 अध्याय का 11 वचन, निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय का 11 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे वचन ऐसा कहता है, 10 अध्याय का 11 वचन, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए, यही सम्मुख जो शब्द है वो मूसा के बारे में वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर अरोन और मिरियम के सामने बोलता है कि मूसा के साथ मैं उसके सम्मुख रहकर बातें करता हूँ, उसके सम्मुख रहकर बातें करता हूँ। ये फिरौन के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, फिरौन के सम्मुख से वो निकल गए, यानी उसके साथ बातचीत हो रही थी, वहाँ से वो निकल गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चेहरे से चेहरा देख के बात कर रहे थे, वो बातचीत के दौर में से बाहर निकल गए। ठीक है, तो परमेश्वर मूसा के साथ बातचीत के दौर लगाता था, और वो बातचीत के दौर में से परमेश्वर कहता है कि मैं मूसा के साथ सम्मुख रह के बात करता हूँ। ओके, तो इस तरह का वो शब्द होता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मूसा को दिखाई देता था, मूसा परमेश्वर को दिखाई देता था, ऐसा नहीं है। और जब मूसा ने बोला था परमेश्वर तुम अपनी महिमा को मुझे दिखा, तब परमेश्वर बोलता है कि अब देखिए उसका बोलने का ढंग भी देखिए कैसा है। वो कहता है तू मुझे देख नहीं सकता है, क्योंकि जो भी मनुष्य मुझे देखेगा वो नाश हो जाएगा। अब यहाँ पे परमेश्वर उसको क्या आइडिया देता है कि तू इस तरह चट्टान के अंदर अपने मुंह को छिपा के रख। ओके, चट्टान के अंदर अपने मुंह को फेर के रखना, तो मैं जब जाऊँगा तब मैं तेरे मुंह के ऊपर हाथ रखूँगा और तू मेरे पीठ को देख सकेगा। अब कैसे, क्या चट्टान के अंदर उसने मुंह छुपाया हुआ है, वो मुंह को छुपाने के बाद परमेश्वर बोलता है तेरे मुंह के ऊपर मैं हाथ रखूँगा। अब परमेश्वर का हाथ चट्टान के अंदर मुंह करके रखा हुआ मूसा के सामने हो गया, और उसका पीठ को मूसा देखा है। अब हाथ मुंह पे डाला तो पीठ कैसे देख सकता है मूसा? समझ में आ रहा है आपको ये कुछ बात?
ओके, वो कहता है मूसा के चेहरे के ऊपर, तो क्या कर, चेहरे को चट्टान के अंदर अपने मुंह को छुपा ले, ठीक है, और मैं जब जाऊंगा तब तब उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसका हाथ मूसा के मुंह के ऊपर रखा। ओके, और फिर वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को अपनी पीठ दिखाई, पर मूसा ने परमेश्वर का पीठ मूसा ने देखा। मुंह के ऊपर हाथ रखा है, मुंह चट्टान के अंदर फेर के रखा है, और परमेश्वर का पीठ और हाथ कैसे, क्या आप क्या समझेंगे इस वचन को? समझ में आ रहा है आपको किस प्रकार से परमेश्वर अपने देखने की अवस्थाओं को बयान कर रहा है वचन के अंदर से? अभी मूसा के चेहरे के ऊपर जो हाथ रखा था, उसके बारे में मूसा क्या सोचेगा? क्या उसने परमेश्वर के बैक को देखा, पीठ को देखा, ऐसा समझेगा? क्योंकि परमेश्वर ने तो उसको बोला था कि मैं तुझे मेरा पीठ दिखाऊंगा, लेकिन वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा। अब हाथ रखा तो उसके बारे में परमेश्वर क्या बोला कि मैं तुझे मेरा पीठ देखने दूंगा, मेरा मुंह तो तू नहीं देख पाएगा, लेकिन मेरा पीठ देख सकता है। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसका हाथ मुंह के ऊपर रखा। ओके, तो अब परमेश्वर का पीठ देखा या परमेश्वर का हाथ देखा मूसा ने? सोचने की बात है अभी कि किस प्रकार से परमेश्वर मनुष्य के साथ बर्ताव करता है। अब दूसरी जगह पे हम देख सकते हैं कि जो मूसा ने जलती हुई झाड़ियों को देखा था। अब परमेश्वर का वचन हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ियों के अंदर परमेश्वर को देखा। मूसा ने जलती हुई झाड़ियों के अंदर परमेश्वर को देखा। अब कैसे, क्या देखा? जलती हुई झाड़ियों के अंदर से परमेश्वर को मूसा ने देखा, और उसने आवाज़ को सुना कि ये ज़मीन पवित्र है, और इस ज़मीन के ऊपर से तो अपने जूते को उतार के रखना, अपने चप्पल्स को निकाल के रखना, ठीक है। तो मूसा ने परमेश्वर को जलती हुई झाड़ियों में कैसे देखा? जलती हुई झाड़ियों में उसने क्या देखा? आग को देखा उसने। आग को देखा, इसका मतलब क्या वो परमेश्वर को देखा? नहीं, उसने आग को देखा। वो आग को वो बोल रहा है मैंने परमेश्वर को देखा, ठीक है। मैंने आपको बताया, प्रॉफेट यूबल्ट एंजल जी बोल रहे हैं, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर कहता है मूसा को मेरी पीठ को तो देख सकता है, लेकिन फिर वो क्या किया, पीठ के बदले में उसने हाथ को मूसा के चेहरे के ऊपर रखा। तो मूसा ने क्या देखा, परमेश्वर की पीठ देखी या हाथ देखा? सोचना है अभी आपको, समझ में आया? अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मूसा ने जलती हुई झाड़ियों को देखा, और जलती हुई झाड़ियों के बीच में जलती हुई झाड़ियों के बीच में उसने परमेश्वर को देखा। क्या देखा? वो झाड़ियाँ जल रही हैं, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, उसने परमेश्वर को देखा तो क्या देखा? आग को देखा। ओके, वो आग को देखा है, उसको वो बोल रहा है मैंने परमेश्वर को देखा। जलती हुई झाड़ियों के बीच में क्या था? आग था। वो आग को मैंने देखा। वो आग क्या, वो बोल रहा है मैंने परमेश्वर को देखा। समझ में आया अभी आपको? पौलुस के बारे में देखेंगे कि उसके पास एक प्रकाशन आया था परमेश्वर को देखने के बारे में। पौलुस के प्रकाशन में ऐसा लिखा है कि मूसा ने जो जलती हुई झाड़ियों के बीच में एक स्वर्गदूत को देखा, ऐसा उसने बोला, परमेश्वर का एक दूत को जलती हुई झाड़ियों के बीच में देखा। ये तो प्रकाशन के द्वारा पौलुस लिख रहा है, ये प्रकाशन में उसको मिला। तो असलियत अभी यहाँ पे पक्की हो जाती है कि मनुष्य परमेश्वर को देखा नहीं है, ना ही मूसा ने परमेश्वर को देखा है। हम सबको ये पक्की जानकारी अब ये हो जाता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है, ना ही मूसा ने देखा है। तो परमेश्वर जो बोलता था कि मैं मूसा के साथ सामने सामने बात करता हूँ, इसका मतलब है कि वो उपस्थिति में बात करता था। परमेश्वर उपस्थिति में बात करता था, मूसा की उपस्थिति में बात करता था, ये वो बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको चेहरा दिखा दिखा के बात करता था, ऐसा नहीं है वो। अब हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि जब परमेश्वर बोलता है कि मेरी उपस्थिति में मैं मूसा के साथ बात करता हूँ, तो इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर नहीं है। समझ में आया? जैसा परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तू मेरी पीठ को देख सकता है, लेकिन मुझे मेरे चेहरे को नहीं देख सकता है, और असलियत में परमेश्वर ने उसकी पीठ नहीं दिखाई थी। असलियत में परमेश्वर ने मूसा के चेहरे के ऊपर अपना हाथ रखा था।
ठीक है। तो मूसा ने क्या देखा? परमेश्वर का हाथ देखा होगा, लेकिन परमेश्वर की पीठ दिखाऊंगा ऐसा परमेश्वर बोला था। मूसा ने जलती हुई झाड़ियों के बीच में आग को देखा था, उसको वो बोल रहा है मैंने परमेश्वर को देखा। और पौलुस बोलता है प्रकाशन, उसको जो मिलते हैं प्रकाशन, उसमें से पौलुस लिखता है कि मूसा ने जलती हुई झाड़ियों के बीच इस परमेश्वर का स्वर्गदूत देखा। ठीक है। तो हमको परमेश्वर उपस्थिति जब बोलता है वो कि मैं मूसा के साथ उपस्थिति में बात करता हूँ, उपस्थिति परमेश्वर नहीं है। समझ में आया? उपस्थिति को हम परमेश्वर नहीं समझना है, आग परमेश्वर नहीं है, स्वर्गदूत परमेश्वर नहीं है, उपस्थिति परमेश्वर नहीं है। लेकिन हम हमारे साथ कांटेक्ट आने के लिए ये सब चीज़ों को हम जो देखते हैं वह हम बोलते हैं। ओके, पौलुस ने बोला आग के जलती हुई झाड़ियों के बीच स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत मूसा ने देखा। ओके, मूसा बोलता है जलती हुई झाड़ियों के बीच मैंने परमेश्वर को देखा, यानी मैंने आग देखा, उसको मैं परमेश्वर बोल रहा हूँ। ठीक है। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे पीठ दिखाऊंगा, और असलियत में परमेश्वर ने बोला कि तू अपना मुंह वो जो पत्थर है उस उनके चट्टान के बीच में तू अपने मुंह को छुपा ले, और परमेश्वर ने जाते समय उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा। ठीक है। तो उस मूसा ने वो समझा नहीं कि वो पीठ देख रहा है या हाथ देख रहा है, उसको जो बोला वही उसने देखा। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर बोलता है मूसा के साथ मैं आमने सामने बात करता हूँ, यानी उपस्थिति में बात करता हूँ। जैसा हमने निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा 10 अध्याय की 11 वचन में कि जब मूसा के साथ फिरौन की बातें हो गई तो मूसा वहाँ से निकल गया, तो वहाँ लिखा है मूसा फिरौन की उपस्थिति में से चले गए। समझ में आया? तो उपस्थिति में से चले गए यानी बातचीत में से बाहर निकल गए। तो हमको भी बातचीत को परमेश्वर नहीं मानना है। समझ में आया? हम बातचीत में हैं, हम परमेश्वर को नहीं देख रहे, हम परमेश्वर के बातचीत के बीच में हैं, बातों के बीच में हैं, परमेश्वर के आवाज़ के बीच में हैं, परमेश्वर के वाणियों के बीच में हैं, परमेश्वर के बोल के बीच में हैं। और हम उन बोल के साथ, उन आवाज़ के साथ, उन बातों के बीच में से जब हम अलग हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं हम परमेश्वर के उपस्थिति से अलग हुए। ओके, जब उन बातों के अंदर हम रहते तो हम बोलते हैं हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे हैं, यानी उसकी उपस्थिति में है। समझ में आया? और परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर नहीं है। समझ में आया? परमेश्वर खुद को हमारे सामने नहीं ला सकता है। ये एकदम क्लियर कट हम मसीहों को मालूम हो जाना चाहिए। हमारा परमेश्वर सृष्टि के अंदर के चीज़ों में नहीं है, सृष्टि के अंदर के समयों में भी नहीं है। कभी भी ये बात को एक्सेप्ट मत करो कि परमेश्वर इस सृष्टि के आधार से हमारे साथ कांटेक्ट में है। इस सृष्टि का कुछ भी हमारे साथ परमेश्वर को कांटेक्ट में नहीं लाता है। परमेश्वर का कांटेक्ट पॉइंट हमारा परमेश्वर का जो बात करना है, जो बोलता है, वो शब्द जो प्रभु यीशु मसीह है, वो मार्ग है हमारे लिए कि हम परमेश्वर तक पहुंचते हैं, यानी परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं। तब वार्तालाप हो रही होती है तो हम बोलते हैं हम परमेश्वर के उपस्थिति में थे। ओके, जब परमेश्वर के साथ की वार्तालाप हमारी ख़त्म होकर हम बाहर निकल जाते हैं, तब हम बोलते हैं हम परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर आए। तो इसका मतलब हम परमेश्वर को देख रहे थे ऐसा नहीं है, ना ही हम परमेश्वर को कभी देख पाएंगे। आमीन। ना ही हम कभी परमेश्वर को देखे हैं, ना कोई मनुष्य परमेश्वर को देख पाएगा। हमने पहले तीमुथियुस की पत्री में 6 अध्याय के 10 वचन में इसको पढ़ लिया है। ओके, वो कहाँ रहने वाला परमेश्वर है? वो सृष्टि में नहीं है। ओके, वो समयों के अंदर नहीं है, जगहों के अंदर नहीं है, चीज़ों के अंदर नहीं है। वो कहाँ पे है? अगम्य ज्योति में रहने वाला वो परमेश्वर है, जिसको कभी मनुष्य देख नहीं सकता और कोई मनुष्य कभी देख भी नहीं सकता है। ओके, उसको वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह का एक वचन ऐसा है जो यूहन्ना सुसमाचार में हमको सिखाता है कि परमेश्वर को अगर देखना है तो तुम मुझे देखो, मुझे देखने से तुमने परमेश्वर को देख लिया है। हाँ, वो कहता है कि परमेश्वर के पुत्र के अलावा कोई भी परमेश्वर को नहीं देखा है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र वहीं से आया है, उसको परमेश्वर ही ने भेजा है, वो परमेश्वर के साथ रह चुका है।
तो परमेश्वर के पुत्र के अलावा किसी ने नहीं देखा है। यूहन्ना के सुसमाचार में परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह हमको इस तरह से बताता है। हम यूहन्ना के 3 अध्याय का 13 वचन देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 13 वचन, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्वर्ग की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 13 वचन बता रहा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने आप के बारे में बोल रहा है कि स्वर्ग में अभी तक कोई चढ़ा नहीं है। ओके, अगर प्रभु यीशु कह रहा है कि कोई भी स्वर्ग में अभी तक चढ़ा नहीं है, तो लोग कहाँ जाते हैं फिर? मरने के बाद स्वर्ग में कहाँ जाते हैं? लोग बोलते हैं कि कहाँ गया, स्वर्गवासी हो गया, कहाँ गया, स्वर्ग में है अभी वो। तो यहाँ वचन बताता है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। ओके, यानी स्वर्ग के लेवल्स में अभी तक कोई नहीं गया है, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। यानी केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। मनुष्य का पुत्र स्वर्ग में है, और जो स्वर्ग से उतरा, और मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, स्वर्ग से उतरा और वही स्वर्ग पे चढ़ा। हालेलुया। तो हमको स्वर्ग के बारे में एकदम क्लियर जानकारी हो जानी चाहिए। स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया हुआ है। आसमान, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और उस स्वर्ग के बारे में प्रभु यीशु बोल रहा है। 12 वचन को अगर देखेंगे, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? अब ये 13 वचन जो बता रहा है प्रभु यीशु मसीह, ये स्वर्ग के बारे में बता रहा है। ठीक है, हम जो बोलते हैं मरे हुए लोग ऊपर जाते हैं और जो पापी लोग हैं वो नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे दिमाग में जो, हमारे समझ में जो बातें हैं वो कितनी गलत है, और हम कितने आधे अधूरे समझ रहे हैं। वचन के आधार से हमको समझना है अभी। ठीक है, हमको एक बात अच्छे से पता चली, परमेश्वर इस सृष्टि के अंदर किसी भी चीज़ में नहीं है। आपको अगर आपका अगर एक आप यूज़ करते हैं ऐसी कोई चीज़ अगर है कहीं पर, ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे क्या आप वहाँ पर हैं? ऐसा बोलेंगे नहीं, आपकी चीज़ वहाँ पर है। ओके, आप खुद वहाँ पर नहीं है। वैसा ही हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो हम परमेश्वर के साथ बातचीत करने के वक्त में उसको हम बोलते हैं हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं। इसका मतलब परमेश्वर के शब्द में हम बैठे हुए हैं। ओके, शब्द के साथ, परमेश्वर के बोल के साथ हम बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन हम परमेश्वर खुद हमारे साथ है ऐसा बोल नहीं सकते हैं। ओके, उसका शब्द हमारे साथ है। खुद परमेश्वर जो अस्तित्व है वो ज्योतियों में निवास करने वाला परमेश्वर है, अगम्य ज्योति में रहने वाला वो परमेश्वर है। वो हमारा आमना सामना करके हमारे इर्द गिर्द में नहीं रहता है। इस सृष्टि के अंदर वो नहीं है। समझ में आया? उसका बातचीत हमारे साथ है। उसका बातचीत मतलब वो खुद हमारे साथ नहीं है, उसका एक भाग हमारे साथ है। ओके, उसका कोई चीज़ हमारे साथ है, वो बातचीत है। ओके, उसकी कोई वस्तु हमारे साथ है, और वो वस्तु क्या है? बातचीत। उसके साथ के वार्तालाप हमारे साथ है। समझ में आया? यानी परमेश्वर हमारे साथ है, हम बोलते हैं तो इसका मतलब उसकी वार्तालाप के साथ हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा कांटेक्ट पॉइंट है। उसके वार्तालाप के साथ हमारा उठना बैठना है, उसके बातों के साथ हमारा उठना बैठना है, उसके बातों के साथ हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है, और हम उसके संबंध में हैं, ये हम बोलते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट वो ज्योति में, अगम्य ज्योति में रहने वाले के साथ आपका कांटेक्ट है क्या? नहीं, उसके बातचीत के साथ, उसके वार्तालाप के साथ। ओके, वो खुद इस सृष्टि से अलग है। आमीन। अब यहाँ पे जो बोला है उसको बहुत ध्यान से सुनिए। क्या बोला है यहाँ पर?
13 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार का 3 अध्याय का 13 वचन, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। यानी हम बोलते हैं कि पहला हेवन, दूसरा हेवन, तीसरा हेवन, ऐसे 7 हेवन, 8 हेवन, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। और हम बोलते हैं कि मरा हुआ इंसान मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, ठीक है। हम बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। स्वर्ग पर चढ़ने की बात प्रभु यीशु बताता है, कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा। तो अब जो पुराने वक्त में जो लोग मर चुके थे, ओके, इज़राइली वक्त में जो लोग मर चुके थे, जो भविष्यद्वक्ता मर चुके थे, जो अब्राहम मर चुका है, जो भी लोग मर चुके, उनकी स्टोरी स्वर्ग में पहुंची क्या? नहीं, ओके। उनकी स्टोरी पैराडाइज में पहुंची, ओके। हिंदी में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, ओके। स्वर्ग लोक ही बोलते हैं उसको भी, लेकिन हम इंग्लिश में उसको पैराडाइज बोलते हैं। तो पैराडाइज नरक का एक जगह है, नरक का एक भाग है जिसके अंदर पनिशमेंट नहीं रहता है, लेकिन जिसके अंदर वेटिंग के लिए, ओके, रुकने के लिए जगह रखी गई है, जिसके अंदर आपको आग में नहीं डाला जाता है, ना ही आपको टॉर्मेंट करने वाले कुछ भी वहाँ काम होते हैं। उस हेल के एक भाग को पैराडाइज बोला गया है, वहाँ पर उन लोगों को रखा गया था। और जब यीशु मसीह कब्र में गया, कब्र में से वो जी उठने के पहले वहाँ जाकर उसने उन बंदिशों में से, वो पैराडाइज में से लोगों को निकाल के लाया बाहर, ओके। तो वहाँ वो एरिया ऑफ लाइफ को हम सोचते हैं कि वो स्वर्ग है, नहीं, वो स्वर्ग नहीं, वो नरक का ही एक भाग है। यीशु मसीह कहता है कि चोर को बोला उसने कि अभी इसके बाद तू मेरे साथ पैराडाइज में होगा, यानी तू मेरे साथ नर्क के अंदर होगा, ओके। वो नर्क के अंदर, जिसके अंदर जहाँ पनिशमेंट दिए जाते उसमें तू नहीं रहेगा, लेकिन तू उस जगह रहेगा जहाँ पे तू वेटिंग के लिए रुकाया जाएगा, ओके, जहाँ से तुझे निकाला जाएगा बाहर, लेकिन तू उस समय तक वहाँ पर रुका हुआ रहेगा। तेरे साथ कोई गलत नहीं होगा, कोई तुझे पनिशमेंट नहीं होगा, तो आराम से रहेगा, लेकिन तुझे वहाँ थोड़ा समय रुकना पड़ेगा। तो वहाँ पे मुझे इमीडिएटली मृत्यु के बाद तो वहाँ पर मुझे मिलने वाला है, ओके। इस तरह से उसने बोला, ठीक है। तो प्रभु यीशु मृत्यु के बाद वो सारे इज़राइल लोगों को जो मर चुके हैं, परमेश्वर के जन है, धर्मी लोग हैं, उनको नर्क कैसे मिलेगा, है ना। तो इसके लिए वहाँ उनको वेटिंग का जगह लगाया हुआ है, उसका नाम क्या है? पैराडाइज। लेकिन पैराडाइज क्या है? वो हेल का ही भाग है, जिसके अंदर पनिशमेंट नहीं है, वो वाला भाग है। तो ये तरह से हम नर्क को समझना है। नर्क एक जगह है जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स है, ओके, जिसके अंदर विभाग है, ठीक है। वो विभाग के अनुसार सब कुछ वहाँ पर रुकने का स्थान जिसको कहा जाता है उसको पैराडाइज कहा है। और जो टॉर्मेंट किया जाता है वो आग का जगह वो अलग है, गंदे बदबूदार ऐसा जो कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ वो अलग जगह है, टॉर्मेंट करने वाला जगह वो अलग है। ये पैराडाइज उसी का एक भाग है, लेकिन इसके अंदर आपको टॉर्मेंट वगैरह कुछ नहीं रहता है, सिर्फ आपको एक वेट करने का, रुकने का एक स्थान वहाँ पर रखा गया है। जो डायरेक्ट स्वर्ग पर नहीं जा सकता है, उनके लिए वहाँ पर रुकाया जाता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि कोई भी अभी तक स्वर्ग पर चढ़ा नहीं है, ओके। 13 वचन कहता है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। अभी केवल वही स्वर्ग से जो उतरा है, मतलब प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र है जो स्वर्ग पर चढ़ता है और स्वर्ग से उतर कर आया है, ओके। क्योंकि वो स्वर्ग के ऊपर से ही परमेश्वर ने उसको भेजा हुआ है, ओके। यहाँ पे बोला है कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अगर प्रकाशित वाक्यों में देखेंगे हम, नर्क के बारे में बहुत चीज़ें लिखी हुई है। वो नर्क की सारी चीज़ें जो है, जो भी वहाँ पर लिखा गया है, वो सब कुछ जो है नर्क का भाग आगे 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 बढ़ाया गया है। यानी अभी तक स्वर्ग के ऊपर कोई चढ़ा नहीं है और ना अभी तक कोई चढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तक जो भी लोग आप देखते हैं वो नर्क का ही भाग बढ़ाया हुआ है, जिसको पैराडाइज कहा जाता है। और पैराडाइज के आगे और ज़्यादा विस्तारित किया गया है, उन जगहों के ही बारे में लोगों को जानकारी है। क्योंकि यीशु मसीह जो खुद कह रहा है,
कि मेरे अलावा कोई स्वर्ग में चढ़ा नहीं है और ना ही कोई चढ़ सकता है। मैं एकमात्र हूँ क्योंकि मैं वहाँ से आया हूँ और मैं वहीं का हूँ। ओके, तो इसके लिए हम जो सुनते हैं वो नर्क का भाग जो है उसके अंदर की ही चीज़ें हैं और वही हमको मालूम पड़ता है। अब याकूब ने बोला है कि मैंने परमेश्वर के साथ युद्ध किया, नींद में युद्ध किया। अगर आप वचन को आगे पढ़ेंगे तो प्रॉफेट यूबर्ट एंजल बता रहे हैं कि उसने युद्ध किया, पर वो बोलता है मैं परमेश्वर के साथ युद्ध किया। कैसे, क्या संभव है जब परमेश्वर को देख नहीं सकता है, परमेश्वर मूसा को नहीं दिखाया अपने आप को, किसी को भी देख नहीं सकता है, परमेश्वर ने किसी को भी देखने का इजाज़त नहीं दिया है और ये बोल रहा है कि वो परमेश्वर के साथ फाइट किया। नहीं, उसने परमेश्वर के साथ फाइट नहीं किया। आगे आप पढ़ेंगे वचन तो वहाँ लिखा है कि वो परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ फाइट किया और स्वर्गदूत के साथ परमेश्वर का शब्द यानी उपस्थिति है, परमेश्वर के साथ उसका वार्तालाप का कांटेक्ट होता रहता है। वो स्वर्गदूत के ऊपर परमेश्वर के वार्तालाप है, इसीलिए परमेश्वर है वो, ऐसा याकूब ने बोला। ओके, इसके लिए हम पर उस वो पढ़ते वक्त वो परमेश्वर का वचन बताता है याकूब के बारे में। याकूब बोलता है कि मैंने परमेश्वर के साथ फाइट किया, लेकिन वो परमेश्वर के साथ फाइट नहीं किया, उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ फाइट किया। वो स्वर्गदूत परमेश्वर का जो परमेश्वर के शब्द के बीच में रहता है, शब्दों में रहता है, परमेश्वर के शब्दों में रहने वाला परमेश्वर के उपस्थिति को कैरी करता है। परमेश्वर के शब्दों में रहने वाले हम लोग भी हैं, हम परमेश्वर के वचन में रहने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के बातचीत में रहने वाले लोग हैं, परमेश्वर के हर एक बातों में हम अपने आप को पूरी तरह से डुबा दिए हुए लोग हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। ओके, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग रहते हैं, तो कोई भी हमको महसूस कर सकता है और बोल सकता है कि हमने परमेश्वर को पाया, लेकिन हम परमेश्वर को उनको नहीं दिला रहे। हम परमेश्वर के वार्तालाप को लेकर चलते हैं, बातचीत को लेकर चलते हैं, कैरियर है हम परमेश्वर के वार्तालाप के साथ जुड़े रहने का कैरियर हम बन के चलते रहते हैं। तो हमारे द्वारा लोगों को वो फ्रेग्रेंस मिल जाता है, वो खुशबू मिल जाती है, वो समझ आ जाता है कि कुछ तो अलग है इनके साथ, जो हम जानते हैं सृष्टि के अंदर का अनुभव वैसा नहीं है, ये तो कुछ अलग ही है। ओके, ये क्यों ऐसा है? क्योंकि वो परमेश्वर के शब्द हमारे साथ, हमारे कांटेक्ट में है, हम उसके संगति में है, परमेश्वर के वचन के कांटेक्ट में है हम लोग। ओके, उसके बातचीत के दौर में हम बैठते हैं, उठते हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं परमेश्वर के आमने सामने हम बैठते उठते हैं, उसके वार्तालाप में हम उपस्थिति में बैठते उठते हैं। ठीक है, तो उसने किसके साथ फाइट किया? जो एंजल परमेश्वर के शब्दों में उठता बैठता है, उसके साथ उसने फाइट किया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस ऐसे बनाया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर तक पहुंच सकता है और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में भी उतर कर आ सकता है। यानी वो स्वर्गों को क्रॉस करके वो ज्योति के अगम्य ज्योति में वो प्रवेश कर सकता है और अगम्य ज्योति में से निकलकर वो पृथ्वी के ऊपर आ सकता है। जैसे स्वर्गदूत हम देखते हैं परमेश्वर के उपस्थिति का फ्रेग्रेंस उनके ऊपर रहता है, वैसा परमेश्वर कहता है कि मैं एक मनुष्य को वैसा बनाना चाहता हूँ जो मेरे से निकल के जाएगा और मेरे ही पास लौट कर आएगा। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 7 वचन में जाएंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 7 वचन हम पढ़ेंगे, 6 वचन से पढ़ेंगे हम। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। और एक बार देखिए इस बात को, फिलिपियों के पत्री के 2 अध्याय के 6 वचन में हम पढ़ रहे। ओके, हमने उस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमको अगर स्वर्ग की बातें बोलूँ तो तुम विश्वास नहीं करोगे, जब तुम पृथ्वी की बातें बोल रहा हूँ तो विश्वास नहीं कर रहे। ओके, तो जब उसने स्वर्ग की बात बताई तो उसने क्या बोला? अभी तक कोई भी स्वर्ग में चढ़ा नहीं है सिवाय मनुष्य के पुत्र के जो स्वर्ग में है। ठीक है, इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, एकमात्र वो ऐसा है जो स्वर्ग में ज्योति जो है, अगम्य ज्योति जो है स्वर्ग के पार, ओके, जो अगम्य ज्योति है वहाँ से उसको भेजा गया है।
ओके, अगर अगम्य ज्योति में जो रह सकता है, वो अगम्य ज्योति अगर पृथ्वी के एक वस्तु बन के आ रहा है, ओके, वो अगम्य ज्योति अगर इस पृथ्वी के समय के दौर में आ रहा है, इस पृथ्वी का आदि और अंत होकर आ रहा है, ओके, यीशु मसीह को कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह अल्फ़ा और ओमेगा है, आदि और अंत है, वो शुरुआत है और वही अंत है। यानी उसको एक समय दिया गया, उसको बेथलेहम में जन्म दिया गया, उसका क्रूसिफिकेशन गोलगथा, वहाँ पर उसका क्रूसिफाई हो गया वो, ओके, और रेज़ुरेक्ट हो गया वो, और वहाँ से वो चेलों के बीच में आया। वो सब मैटर दिखाता है उसका, उसकी चीज़ों को, जगहों को दिखाता है, और उसके अस्तित्व को समय के दौर में गिनती कर सकते हैं, इतना उसका समय का दौर बताया जाता है। यहीं पे आपको जो बोलते हैं ना ज़ोडिएक साइन जो रहता है, ओके, ज़ोडिएक साइन मतलब जो क्या कहते हैं ज़ोडिएक साइन को, आप आप लोग देखते हैं, आप कभी सुना होगा ज़ोडिएक साइन, राशि, ओके, जो राशि हम देखते पहले, जो लोग मसीह में नहीं थे वो जानते होंगे इस बात को, ठीक है, जैसे कुंभ राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ऐसे राशि जो लगाए थे, वो राशि के अंदर का जो दौर है, ओके, उसमें दिया गया है कि यीशु मसीह कभी आने वाला है, जन्म लेने वाला है, ओके। यीशु मसीह जब आया तब देखेंगे हम, तो वो सारे मछलियों की बातें करता था, सारे उसके सारे कारनामों में जो भी वो बात करता था मछलियों के ऊपर ही करता था, समंदर के आसपास ही वो मिलता था, वो मछुआरे के बीच में ही रहता था, वो समंदर को क्रॉस करके आना जाना ही होता था, वो नाव के ऊपर ही बैठ के लोगों के साथ बातें करता था। ये सारा चीज़ जो है वो राशि के चक्र में जो चिन्ह लगाए गए हैं, वो समय का चिन्ह है, ओके, वो यीशु मसीह के आने का समय बताता है, ओके। उसके पहले जो समय था वो बलियों का समय था, जिसके अंदर मेढ़ों को बलि किया जाता था, इज़राइल लोग बलियां करते थे, वो सारे वहाँ समय थे। उसके पहले का समय, उसके पहले का समय, सारा समय, फिर मरियम के कोख से जन्म लेगा यीशु, वो समय कभी आएगा, वो चित्र वहाँ पे वो राशि के चिन्हों में डाला हुआ है। ऐसे वो राशि के सारे चिन्ह आप देखेंगे, यीशु मसीह का आगमन और यीशु मसीह का पुनर्आगमन, ओके, ये सब चीज़ें उसके अंदर दिखाया जाता है। और मसीह विरोध कब कब होगा, मसीह विरोधी कब शुरू हो जाएगा, यीशु मसीह का आगमन में, हम मसीही लोग जब उठा लिए जाएंगे, उसके बाद मसीह विरोधी का समय शुरू हो जाएगा, ओके। तो हम सब ये राशि का जो चिन्ह है, ये कोई हमारे मसीही लोगों के लिए उसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए दर्शाता है जो समय और समय के अनुसार यीशु मसीह का इंतज़ार लगाए हुए हैं कि वो कभी आने वाला है, और परमेश्वर ने वो दिया हुआ चिन्ह है, जो आने वाला समय है वो हम उसमें से देख के समझ सकते हैं, ओके। इसके लिए प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल ये भी बताते हैं कि हैप्पी बर्थडे मनाना भी गलत है, क्योंकि बर्थडे मतलब हम मसीह विरोधी का इंतज़ार कर रहे हैं, हम नाश कभी होंगे उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ओके। जगत का पूरा नाश होने वाला है, सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है, या ये जो परमेश्वर ने बोला हुआ शब्द है, तो ये शब्द पूरा कभी होगा वो हमारा बर्थडे बताता है, ठीक है। हमको बताता है कि पृथ्वी के ऊपर इतने साल के अंदर ये जनरेशन आया, इतने साल में ये इंसान पैदा हुआ, उतने साल में ये मर गया, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद ये आया। हमारा लिस्ट वो डिस्ट्रक्शन के बारे में, वो टाइम को काउंटिंग कर रहा होता है, ओके। इसके लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास जो है प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल बोलते हैं, हम नाश के लिए नहीं रखे गए हैं, हम अविनाशी बना दिए गए, इमॉर्टल बना दिए गए, हम परमेश्वर के साथ और भी राज्य करने के समय में, अनंत काल के जीवन के लिए हमको अलग कर लिया गया है। अब हमको वो नाश होने वाले समय के दौर में गिनती करते हुए क्यों चलना है कि हम कितने साल के हो गए, हम कौन से दिन में जन्म लिए थे, अब कौन से दिन तक हम पहुँचे हैं, ये हमारे लिए नहीं है, ओके। क्योंकि डिस्ट्रक्शन में जो लोगों का लिस्ट है, उसके अंदर हमारी गिनती हो जाती है उससे, इसके लिए हैप्पी बर्थडे बोलना भी गलत है, ओके।
तो हम क्या बात कर रहे थे इसके इस वक्त में कि परमेश्वर स्वर्ग के बारे में बता रहा है। ओके, तो स्वर्ग के बारे में हमको अभी पता चला कि यीशु मसीह बोलता है कोई भी अभी तक स्वर्ग में नहीं चढ़ा है। हम फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय के 6 वचन में देखेंगे कि यीशु मसीह ने बोला मेरे अलावा कोई भी नहीं आया है स्वर्ग में से, और मैं एकमात्र हूँ जो स्वर्ग पर चढ़ा हुआ हूँ। जो आया है वही चढ़ सकता है, वो मैं ही हूँ। तो इसके बारे में यीशु मसीह जब आया तो उसके बारे में ये फिलिपियों के पत्र में प्रकाशन पौलुस को मिलता है, और वो क्या लिखता है देखो, 2 अध्याय का 6 वचन वो लिखता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, ओके, यानी वो उस अगम्य ज्योति के अंदर से निकल के आया है। तो अगम्य ज्योति कभी भी अपने आप को लोगों के बीच में नहीं ला सकता है, समय के अंदर नहीं ला सकता है, चीज़ बन के नहीं आ सकता है, कोई चीज़ कोई वस्तु बनकर नहीं आ सकता है, और ना ही वो कोई भी एटमॉस्फेयर में है। तो इसका मतलब क्या बन जाता है, यीशु मसीह कैसे क्या उसमें से आकर यहाँ जगत के ऊपर रहने लगा था। ओके, तो उसने एक चेंज किया था अपने अंदर। क्या चेंज किया था? जो अगम्य ज्योति का वैल्यू है, वज़न है, जो अगम्य ज्योति इस जगत के अंदर, ओके, इस सृष्टि के अंदर के एटमॉस्फेयर में, समय के दौर में चीज़ बन के एक वस्तु के माहौल में और जगहों के माहौल में, ओके, जो हमको कंट्रोल रखा जाता है हमारे ऊपर, उसके बीच में आकर रहना, इस उसके कंट्रोल में आके रहना, ओके, उसके तहत आके रहना। तो उसको अपने अंदर से कुछ बदलाव करना पड़ा था, और वो बदलाव क्या था ये वचन बताता है। ये वचन बताता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझी। मतलब वो अगम्य ज्योति का एटमॉस्फियर अपने साथ उसने बनाए नहीं रखा। ओके, अगम्य ज्योति का एटमॉस्फियर, अगम्य ज्योति के अंदर से आया हुआ, अगम्य ज्योति के ही अंदर उसका एटमॉस्फेयर रहता है। वो इस एटमॉस्फेयर के अंदर अपने आप को वैसा ही नहीं रखा। अगर वो वैसा रखता तो इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी रुक नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कोई भी मुझे देखेगा तो वो नाश हो जाएगा, वो मुझे देख ही नहीं सकता है। ओके, तो उसने वो एटमॉस्फेयर को त्याग दिया उसने, ओके, भुला दिया, वो एटमॉस्फेयर को डिटैच कर दिया अपने साथ से। ओके, वो एटमॉस्फेयर का नहीं था क्या? नहीं, वो उसी एटमॉस्फेयर में से आया है जिसमें परमेश्वर निवास करता है, उस निवास स्थान में से वो आया है, लेकिन उसने उस एटमॉस्फेयर को अपने साथ नहीं लाया। ओके, उसने उस एटमॉस्फेयर को अपने साथ पकड़ के नहीं लाया। ओके, वो एटमॉस्फेयर को उसने छोड़ दिया। ओके, तो उस एटमॉस्फेयर को छोड़ने की वजह से इस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वो बैलेंस्ड रहने लगा। ओके, अब उसको भूख भी लगती थी, वो खाना भी खाता था, वो सोता भी था, वो आराम भी करता था, वो चलता फिरता था। तो पृथ्वी मतलब सृष्टि के एटमॉस्फेयर का उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। वो अगम्य ज्योति का एटमॉस्फेयर को उसने कट ऑफ किया, डिपार्ट कर दिया अपने से, और वो सृष्टि के एटमॉस्फेयर में अपने आप को रख दिया, एक वस्तु बोलकर रख दिया उसने अपने आप को। ओके, मैंने क्या बताया आपको, जैसे प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी बताते हैं कि उन्होंने बोला क्या कि इस सृष्टि के अंदर एक दूसरे को घात कर सकते, चोरी कर सकते, नाश कर सकते, कोई भी एक दूसरे के ऊपर अपने ताकत को उभर के नहीं बता सकता है। अगर कोई भी अपने आप को एक ताकत बनाता है तो उस ताकत को तोड़ने वाला भी इस सृष्टि के अंदर मौजूद है। ओके, तो इस सृष्टि के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, किसी को भी हम अपने परमेश्वर बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक पावरफुल लगता है तो उस पावर को तोड़ने वाला दूसरा भी मौजूद है। ओके, मौजूद है ही है, क्योंकि परमेश्वर ने वो बैलेंस्ड रखा है। इसके लिए इस सृष्टि के अंदर कोई ईश्वर नहीं बन सकता है। अगर ईश्वर मर जाने लगे, मारे जाने लगे, पीटे जाने लगे, तो वो ईश्वर क्या रह गया फिर? उसकी तो बेइज्जती है हमारे सामने फिर, है ना। इसके लिए हमको वो ईश्वर नहीं है। सारे चीज़ों के बीच में कुछ भी
इनसिक्योर ही हो जाता है। वो लेवल में प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया और वो अपना ठिकाना बताता है कि मैं कहाँ से आया। मेरे अलावा कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा और ना ही मेरे अलावा कोई स्वर्ग से उतर कर आया है। जो स्वर्ग से उतर कर आया वही स्वर्ग पर चढ़ के जाता है, वो मनुष्य का पुत्र है। ठीक है, वो यीशु मसीह है। और वो पृथ्वी के ऊपर उसने कैसे अपने आप को रखा वो भी बताया जा रहा है। उसने उस अगम्य ज्योति में से अपने आप को खाली कर दिया। ओके, अगम्य ज्योति का एटमॉस्फेयर को उसने छोड़ दिया। ठीक है, और वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के काबिलियत के हिसाब से इस पृथ्वी के ऊपर आके रहने लगा। तो क्या वो परमेश्वर खत्म हो गया क्या? मतलब वो कहता है अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने परमेश्वर को देखा। ओके, तो क्या वो परमेश्वर को भूल गया क्या? नहीं, वो परमेश्वर ही है, लेकिन पृथ्वी के अंदर हमारा और उनका कांटेक्ट एक समान रहने के लिए उसने अपने अगम्य ज्योति का एटमॉस्फेयर को बाजू में रख दिया। उसने उसको अपने साथ रखने की वस्तु नहीं समझा। ठीक है, और 7वें वचन देखो क्या लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ओके, तो हमारे लिए उसने ये सब कुछ अपने अगम्य ज्योति का एटमॉस्फेयर, उसका अगम्य ज्योति का कंप्लीटनेस जो था उसके अंदर का, उसने वो अपने अंदर अगर रखा होता तो वो इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर, इस सृष्टि के लेवल में वो रुक नहीं सकता था। गॉट इट? तो हमको उस समय को समझना है कि प्रभु यीशु बोलता है मैं तुमको पृथ्वी की बात बोलता हूँ तो तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, मैं स्वर्ग की बातें बोलने लगा तो तुम कैसे विश्वास करोगे? ओके, तो अभी तक कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा है। उसने बोला तुम लोग जो बोलते हैं ना स्वर्ग में, स्वर्ग में, स्वर्ग में, स्वर्ग में, अभी तक कोई भी स्वर्ग में नहीं चढ़ा है। ओके, स्वर्ग में सिर्फ मनुष्य का पुत्र था, है, और वहाँ से वो आया और वहाँ पर वही जाएगा, उसके अलावा कोई भी अभी तक नहीं गया है। ओके, अब अगर आपने बाइबल पढ़ा, अगर ये टीचिंग को आपने सुना तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का हमारे संगति में है। ओके, उसने बोला अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने परमेश्वर को देखा है। इसका मतलब वो डिवाइननेस, उसका ईश्वरीयता, उसका अगम्य ज्योति का, उसका स्वरूप जो परमेश्वर का है वो उसके अंदर उस वक्त भी था, उसने उसको एक्टिवेट नहीं रखा। ओके, उसका पहचान ख़त्म नहीं हुआ उसके कारण। ओके, उसका अस्तित्व डिस्टर्बेंसेस में नहीं आया उसके कारण, वो अपने वश में ना रखने के कारण उसका कुछ भी बिगड़ा नहीं, लेकिन वो हमारी खातिर एक दास के लेवल में, मनुष्य के रूप में हमारे लिए वो हमारे एटमॉस्फेयर में आके रहने लगा। आमीन। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने अगम्य ज्योति को, एटमॉस्फेयर को त्याग करके, ओके, उसका एटमॉस्फेयर अगर हमारे सामने आएगा तो हम नाश हो जाएंगे, हम रुक नहीं सकते हैं उसके सामने। ओके, लेकिन वो एटमॉस्फेयर को उसने, वो एटमॉस्फेयर को परमेश्वर के साथ ही छोड़ दिया और उसने अपने आप को चेंज किया, खाली कर दिया। वो एटमॉस्फेयर के बिना आया, वो इनसिक्योर होके आया था। इसके लिए आप देखते हैं जब हेरोद बादशाह यीशु मसीह को जन्मने के बाद में मार डालने के पीछे लग गया था, तब स्वर्गदूत यूसुफ को और मरियम को गाइडलाइंस देते थे, यूसुफ को बोलते थे कि यहाँ से निकल जाओ, वहाँ से निकल जाओ, अभी आ जाओ, हाँ अभी बाद में आ जाओ, अभी हेरोद मर चुका है, अब तुम जा सकते हो लौट कर, क्योंकि वो इनसिक्योर कंडीशन में इस पृथ्वी पर था। ओके, वो जब रोमी सरकार उसको मारने के लिए आते थे तो वो बोलता था परमेश्वर का समय उस समय नहीं था, इसके लिए वो बचता रहा। समझ में आया? तो सब चीज़ के अंदर वो इनसिक्योर था, हमारी तरह वो थका हारा रहता था, हमारी तरह उसने अपने सारी मुश्किलों को, कठिनाइयों को, स्ट्रगल्स को पार किया है।
ओके, तो इस तरह से वो हमारे खातिर डिवाइननेस को उसने बाजू में रखा, हमारी तरह एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य के अवस्थाओं में उसने एटमॉस्फेयर को बैलेंस्ड होने वाला ऐसा उसने अपने आप को लेकर इस पृथ्वी के ऊपर आया। तो इसका मतलब वो डिवाइननेस ख़त्म हुआ ऐसा नहीं है, उसका डिवाइननेस वैसा ही उसका ही है। ओके, और वो डिवाइननेस के लिए वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है, मेरे अलावा किसी ने पिता को नहीं देखा है, मेरे अलावा कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है, मैं ही हूँ एकमात्र जो स्वर्ग पर चढ़कर गया, क्योंकि वहाँ से ही मैं आया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी इतनी कन्फर्म बात बताता है। तो इस कन्फर्म बात से हमको समझ में आना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि का को कुछ भी नहीं है। ओके, वो ईश्वरीय है, अगम्य ज्योति में से आया हुआ है, और अगम्य ज्योति और इस सृष्टि का कोई मैच नहीं है। हालेलुया। तो इस सृष्टि के कुछ भी पावर्स रहने दो, कैसा भी कुछ भी रहने दो, ये सारी चीज़ें हमारी परमेश्वर के साथ के बातचीत में ख़त्म कर सकते हैं हम। ओके, परमेश्वर की बातचीत से हमारा सारा काम ठीक ठाक हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है। आमीन। तो हमको परमेश्वर जो मिला है वो अगम्य ज्योति में से आता है मतलब वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। हम उसके सिर्फ बातचीत के साथ इतने पावरफुल हैं, सिर्फ बातचीत से हमारे अंदर उसके पावर हम ऑपरेट कर पा रहे हैं। आमीन। उसके साथ प्रार्थना में बातचीत करके, उसके साथ बाइबल रीडिंग में बातचीत करके, उसके साथ आराधना में बातचीत करके, उसके साथ उपवास में बातचीत करके, उसके साथ संगति में रुक के हमारे लिए परमेश्वर का इतना शक्ति हमारे साथ काम कर रहा है। तो आप समझ लीजिए वो खुद कितना पावरफुल है। वो कहता है मैं आकाश को हिला दूंगा। ओके, वो कहता है ऐसे ऐसे मैं काम करूंगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठहर नहीं सकोगे तुम लोग मेरे क्रोध के सामने। ओके, तो आप बताइए इस सृष्टि का कोई भी पावर का आप नाम बताइए, कैसा भी पावर क्यों ना हो, ये परमेश्वर जो अगम्य ज्योति का परमेश्वर, ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, क्या ये जो बात करते हैं ये सारे पावर्स पृथ्वी के ऊपर हमको इनसिक्योर फील कराते हैं, डराते हैं, दबाव में रखते हैं, क्या ये पावर्स वो परमेश्वर के साथ फाइट कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो क्रिएटेड है। ओके, इनकी तो सृष्टि हुई है, परमेश्वर ने इनकी सृष्टि किया है। ओके, परमेश्वर को पता है इनको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। तो इसके लिए हम बोलते हैं जिनके साथ परमेश्वर है उनका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का और इस सृष्टि के पावर्स का कोई मैच नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस सृष्टि का नहीं है। ओके, हमारा परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहने वाला है, जो मनुष्य कभी नहीं देखा है। यहाँ के पावर्स तो लोग देख चुके हैं। ओके, यहाँ की बातें तो परमेश्वर के बाहर की बातें हैं, परमेश्वर ने सृष्टि किए हुए बातें हैं, परमेश्वर के सामना करने की ताकत उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। ये आपका कॉन्फिडेंस इस वचन के अंदर से आपको आना चाहिए कि क्यों हम यीशु मसीह के अंदर इतना भरोसा करते हैं, और यीशु मसीह हमारे लिए क्या होकर आया है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है, स्वर्ग में से हम तक आया है, और उसके बिना कोई भी स्वर्ग तक चढ़कर नहीं गया है। आमीन। आगे सुनेंगे हम।